अब यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। बिना धर्म के कोई कर्म सही हो ही नहीं सकता जीवन में। यहाँ तक कि राजनीति भी धर्म के विपरीत नहीं हो सकती। हमारे यहाँ युद्ध भी धर्म के तहत हुए, इसीलिए महाभारत में अधर्म जो हुए उसका परिणाम सबने भुगता। क्या कलयुग सच में इतना बुरा है? तो नास्तिक कौन है? इसका मतलब वो इस अस्तित्व तो इतना जबरदस्त है कि उसको नकारने की चाहते हो, इसलिए तुम नास्तिक। मैंने लोगों के लिए बहुत हेल्प करी है, लेकिन भगवान मेरी कभी सुनता नहीं है। क्योंकि भगवान क्यों सुनेगा भाई? भगवान को इन सब चीजों से क्या लेना देना? मंदिर जाने से आपको कोई चीज मिलती नहीं। एक ऐसे कुछ लोग थे हमारे साथ, उनका ये कहना था कि मैं मंदिर तो नहीं जाता, लेकिन मैं अगर मैं बाहर जाया मंदिर से मैं प्रणाम कर लेता हूँ या मैं मन में कह लेता हूँ। क्यों? डर में जब तुम मंदिर जाते उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखी थी कि तुम बाहर से प्रणाम कर लो। और माओ को भी इस चीज की शर्म नहीं आ रही है कि उनका बच्चा 1 महीने तक उनसे बातचीत नहीं कर रहा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। बात तो कांग्रेस करती है गांधी जी के सर्वोदय की और भाजपा करती है अंत्योदय की, लेकिन अंत्योदय और सर्वोदय के बीच में एक व्यापारी समाज भी आता है, उसका भी योगदान है, उसका भी तो उदय होना चाहिए। सप्लाई चेन है साहब, टूट जाएगी तो विश्व हिल जाएगा, भारत छोड़ देगा। कि जब हमारा आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, और जब हम अपने भारत मिलाप का जुलूस निकाल रहे हैं, रामलीला खेली जा रही है, तो वही नमाज पढ़ने वाला आदमी खड़ा होकर के उसके रक्षा कर रहा है। यही धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करो। देखो, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि मैं ही सही, यानी अगर हम हिंदू हैं तो हम कहते हैं गीता ही सही, हम मुस्लिम हैं तो हम कहते हैं कुरान ही सही। भाई, इससे लड़ाई होगी। मेरा मानना यह है कुरान भी सही, गीता भी सही, बाइबिल भी सही, सब सही। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जैसे कि आपने कई सारे समाज सेविकों को देखा होगा जो हाईलाइट करते हैं अपने आप को, लेकिन जो हमारे साथ बैठे हैं कई सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में शायद किसी इंसान को पता ही नहीं है, या आपने वो वाली कहावत सुनी होगी कि एक हाथ से कर दो दूसरे को पता ही ना चले। कुछ ऐसे ही इंसान हमारे पास बैठे हैं कि करा तो इन्होंने बहुत कुछ, लेकिन कभी अपने प्रति या अपने लिए क्रेडिट जो चीज़ होता है वो कभी नहीं उठाया। मैंने जब इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल करा तो मुझे इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में पता चली, मैं खुद शौक हो गया कि कोई एक इंसान इतनी सारी चीज़ों को कर कैसे सकता है। बहुत सामान्य इंसान है ये, काफ़ी छोटे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, छोटे छोटी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। गरीब तबके का इंसान हो या बहुत हायर लेवल का इंसान हो, बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सबको कंफर्टेबल भी फील कराते हैं। लखनऊ सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन हैं जो उनसे बात करने वाले हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के आप सचिव हैं, आप लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, खुद राष्ट्रीय पदक द्वारा सम्मानित करे गए हैं, खुद गृह मंत्रालय से भी सम्मानित करे गए हैं। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बारे में हमें जानने को और भी मिलेगा। सर, आप अपने बारे में बताएं। पहले तो वैसे तो मैं इतनी 2-4 चीज़ें बता चुका हूँ, आप अपने बारे में बताएं। आपने जो कहा, सामान्य व्यक्ति हूँ, अमरनाथ मिश्रा मेरा नाम है। जी, व्यापार करता हूँ, भाई इतनी सी पहचान। अच्छा। सर, आपके बारे में हमें पता ये चला था कि जब कोरोना काल चल रहा था तब आपने इस पूरे सोसाइटी के लिए जो करा था वास्तव में बड़ा सराहनीय था। कुछ बताइए कि आपने क्या किया था। नहीं, आपके सवाल में है कि आपने इस सोसाइटी के लिए किया। अच्छा। मैं भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। हाँ। तो मेरे ऐसे न जाने कितने लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद कर रहे थे, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस सिविल डिफेंस कोर का चीफ वार्डन लखनऊ का हूँ, जहाँ मेरे सैकड़ों साथी, हज़ारों की संख्या में। जैसे आपको मालूम होगा कि जैसे किसी गली में कोरोना का मरीज़ निकल आता था तो उसको आइसोलेट कर देते थे और वहाँ पर जाना आना बंद कर देते थे। तब तो शुरुआत में तो बैरिकेड लगा देते थे, गली की एंट्री एग्ज़िट बंद कर देते थे। अब उसमें मरीज़ के घर में राशन जाना है, खाना जाना है, तो फिर वो कौन ले जाता था? वो मेरे ही साथी ले जाते थे। तो ये तो सारे समाज के ही हिस्सा थे कि समाज सिविल डिफेंस माने नागरिक के द्वारा नागरिक की सुरक्षा, डिफेंस सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संगठन नाम ही है। तो नागरिकों के द्वारा नागरिक की सुरक्षा, तो उसमें से कुछ आपने चूज कर लिया, या वॉलंटरी सर्विस है तो आपने अपनी सर्विसेज को दिया। आप बिलीव करोगे, मेरे पास में डेली वेजेस वाले भी वार्डन्स हैं जो स्वयं अपना डेली कमाते फिर भी सेवा करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ कमाते हैं लेकिन समाज को कुछ देना चाहते हैं। तो समाज, मैं कहीं समाज से बाहर तो हूँ नहीं। समाज की पीड़ा यानी मेरी पीड़ा, परिवार में पीड़ा, समाज में पीड़ा, देश में पीड़ा, उसी को मिला के तो कुटुंब बनता है। तो उसी कुटुंब का एक हिस्सा सिविल डिफेंस है।
अच्छा सर, जैसे कि कोई एक इंसान होता है, लगभग इंसान का एक एम होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, कमाना है, अपना परिवार देखना है, जैसा कि आपका भी सपना रहा होगा। लेकिन जब हम परिवार की बात करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा ना छोटे सर्कल में आ जाते हैं कि मेरे माँ है, पिताजी हैं, मेरी वाइफ़ है, मेरे बच्चे हैं, बस। लेकिन जहाँ तक आपका जो देखा है मैंने सब, तो पता चलता है कि आपका परिवार बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, हर एक दिन। कभी आपके अंदर ये नहीं आया कि मैं ही क्यों करूँ, हर एक इंसान करे, मैं क्यों हर चीज़ की ज़िम्मेदारी उठाऊँ? सनातन धर्म की एक परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। ये मौजूदा सरकार आने के बाद ये शब्द आपने ज़्यादा सुना होगा, लेकिन मूलतः ये हमारा इथिक्स में है। और गांधी जी का एक सिद्धांत था सर्वोदय, और ये भाजपा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से के सिद्धांत को कहती है अंत्योदय। दोनों शब्द एक ही हैं। सर्वोदय सबका उदय, अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक। मतलब क्या है? जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर अध्यात्म में जाना चाहते हो, इनलाइटन योरसेल्फ, अपने अंदर प्रकाश जगाओ। जब आपके अंदर प्रकाश होगा तो आपका परिवार प्रकाशित होगा। निश्चित तौर पे आपके परिवार में 5, 7, 8 लोग जो भी है, तो जब आपके अंदर एक लाइट होगी, आपके अंदर एक ओरा होगा, एक ऊर्जा होगी, ईश्वर की आपके ऊपर एक कृपा होगी, तो उससे परिवार वाले प्रेरित होंगे, तो सदमार्ग पे चलेंगे। और जब एक परिवार सदमार्ग पे चलेगा तो आसपास के घर उनको देख के फॉलो करेंगे, और जब आसपास के घर उसको देख के फॉलो करेंगे तो एक पूरा नगर उस श्रेणी में आ सकता है। जब नगर आता है तो फिर देश। ये है सर्वोदय, यही है अंत्योदय। चाहे नीचे से ऊपर चलो और चाहे ऊपर से नीचे की तरफ जाओ। तो जब ऊपर वाला जिसके पास ज्यादा है, जैसे मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था है, तो प्रसाद जो भगवान को भोग लगा वो प्रसाद, और उसको किसी संत को आपने दे दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी आवश्यकता है, आपने जिमा दिया, खिला दिया, तो वो महाप्रसाद। तो जब महाप्रसाद बंटता है तो पैसे लगाने वाला तो कोई और होता है ना, खाते समय। यही व्यवस्था समाज की है। जिसके पास है वो नीचे तक ले जाने का प्रयास करे, नीचे वाला ऊपर जाने के प्रयास में गलत तरीका ना अपना करके अपने को इनलाइटन करे और सही तरीके से ऊपर जाए। यही अंत्योदय है, यही सर्वोदय है। ये होता है ना कि सर, एक समाज में जैसे कोई इंसान होता है, वो चाहता है कि जैसे अपना पूरा समाज देखा कि ये मेरा दोस्त है, इन्होंने इतना अचीव कर लिया और अपना घर बना लिया, गाड़ी बना लिया, सब कुछ कर लिया। उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, धार्मिक इंसान है, रोज़ मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। उसको लगता है कि मैं ईमानदार रहूँगा। मंदिर जाने से आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है, कर्म जरूरी है। जिस आदमी ने वो काम किया है, गाड़ी बनाई या कुछ भी किया है, उसके पीछे भी तो जाओ। उसने क्या किया? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में मुझे आज कितने साल हो गए ये भी तो देखो। मेरे फादर बिजनेस करते थे, उसके बाद उस बिजनेस में मैं आया, बचपन से उसको देख रहा हूँ, फिर टेक ओवर किया हमने। तो फिर कहाँ तक लंबी यात्रा है। पिताजी कहाँ से चले और कहाँ आए, हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी तो देखो। ज़रूरी नहीं कि हर एक का गंतव्य एक ही हो, डेस्टिनी अलग अलग होती है, आप भी मानते हैं। और इस वक्त मॉडर्न युग में ये ज़्यादा चरितार्थ हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा खुल के आई है। नहीं, पहले तो 2 कॉन्सेप्ट थे, पढ़ लो, बीए पास कर लो, नौकरी मिल जाएगी, और बिजनेस की तरफ कम लोग जाते थे। आज आप देखो तो बिजनेस के फिर डिफरेंट क्लासेस हो गए, क्लासिफिकेशंस हो गए। पहले ठेकेदारी व्यवस्था को आप लो तो बहुत लिमिटेड में थी ये ठेकेदार, नहीं, आज ठेकेदारी में भी सब कॉन्ट्रैक्टर हो गए। मतलब वैसे ही है जैसे एक बड़ी फैक्ट्री लगी तो उसके कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए तमाम छोटी फैक्ट्री उसके आसपास लगती हैं, क्योंकि उस बड़े कंपाउंड के अंदर असेंबलिंग होती है और सारे छोटे छोटे नट्स वो नहीं बना सकते। तो तमाम सी चीज़, तो इसीलिए जब एक बड़ा बिजनेस चालू होता है कहीं पर, तो उसके साथ में एक चाय वाला भी आता है, एक खुंचे वाले को भी फ़ायदा होता है। अगर उस बिज़नेस का एक पर्टिकुलर नेचर है तो जो कस्टमर की फुटफॉल वहाँ हो रही है, उसको दूसरी चीज़ चाहिए तो बगल वाला भी उसका काम चल जाता है। तो ये चीज़ें देखना पड़ेगा। ऐसे प्रेजुडाइज होकर के इनको मिल गया मुझे नहीं मिल रहा है, ईश्वर घर बैठे थोड़ी देता है।
ईश्वर को मानना एक अलग बात है। देखो, पूजा पद्धति या आप जो ईश्वर की तरफ प्रेरित होते हैं, आप ईश्वर की भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एनलाइटन करने का एक तरीका है जी। आपकी घनात्मक शक्ति बढ़ाने का तरीका है। इससे आप कुछ पा नहीं सकते, उसके लिए आपका कर्म प्रधान है। आपको नहाना है तो बाथरूम जाना होगा, पानी का इस्तेमाल करना होगा, साबुन का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद तौलिया से पोंछना होगा, फिर कपड़े धारण करने होंगे, फिर तैयार हो गए। अब नहा धो करके पूजा कर लो और फिर आप सोचो कि नाश्ता मेरे मुंह में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है ना। आप जाओगे, बनाओगे, अब किसी ने बनाया है तो पाओगे। तो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। इसी को समाज कहते हैं, इसी समाज की एक पद्धति है। कभी वस्तु इनमें लागू था कि आपने गेहूं पैदा किया, हमारे खेत में सरसों होती है, हमको गेहूं की आवश्यकता है, आपको तेल के लिए सरसों की आवश्यकता है, तो हमने एक्सचेंज कर लिया, उसी को वस्तु इनमें कहते थे। लेकिन सरसों वाले ने सरसों पैदा करी ना। और इस बात आपने पूछी है तो बात लंबी निकलेगी कि इस चीज को अगर आप देखिए तो भारतवर्ष से ज्यादा कोई समझा ही नहीं था। अच्छा, कैसे आप पूछिए। आप होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, अभी सकट आ रही है, अभी मकर संक्रांति आ रही है। आप ध्यान दीजिए कि जिस जिस प्रदेश में जो जो फसल हो रही है उससे संबंधित त्योहार है। क्योंकि तब स्टोरेज नहीं था, कोल्ड स्टोरेज नहीं था, फसल को बहुत दिन रख नहीं सकते थे, तो चावल की फसल कट गई तो दिवाली का त्यौहार आ गया, खीलचूरा बन गया और साहब बम्पर बिक्री हो गई उसकी कि ये त्यौहार में ये लगेगा पूजा में। तो उसको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं हुई, खाने भर का उसने अपने गांव में नाद वगैरह डेयरी होती थी उसमें रख लेता था और बाकी चीज़ें बेची, तो आर्थिक एक सर्किल घूम गया, उसको पैसे मिल गए, लोगों ने त्यौहार मनाया। गन्ने की फसल है तो गन्ने की पूजा बता दी गई, देवोत्थानी एकादशी। ध्यान से इसको पकड़ो, पकड़ में आ जाएगा। अभी तिल है, गुड़ है, खूब इस्तेमाल हो रहा है, जाड़ा है, फसल का जब गन्ना पिर गया तो उसके बाद गुड़ बन गया, तो उसका इस्तेमाल कब है? कह लगे जाड़े की तासीर गर्म रखनी है तो गुड़ का इस्तेमाल करो। तिल की तासीर गर्म है, गर्मी में खाओगे नुकसान कर जाएगा, जाड़े में देखो सकट का व्रत त्यौहार आ जाता है। पंजाबियों में लोहड़ी के रूप में उसको मनाते हैं। ये आपकी लोहड़ी मनेगी, फिर उसके बाद में मकर संक्रांति, पोंगल मनेगा साउथ में। तो सारी चीज़ें फसलों से, और फसलों को भी किस लिए ज्वाइंट किया है कि वो एक सर्किल चलता रहे इकोनॉमिक। फिर उसमें आप तीर्थाटन करोगे, तीर्थ में जाओगे, वहाँ पे भी जो दुकानदार हैं उनकी भी बिक्री होगी, उससे उनके घर चलेंगे। तो हिंदुस्तान में मंदिर की व्यवस्था सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं थी और ना ही है आज। उस चीज़ को मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री ने साबित किया। आप अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद वहाँ का फुटफॉल देख लीजिए, कितना दर्शनार्थी जा रहा है और वहाँ का बिजनेस कितना बढ़ा है। और खाली वहाँ का बिजनेस नहीं बढ़ा, खाली अयोध्या के एयरपोर्ट का बिजनेस नहीं बढ़ा, सारे एयरपोर्ट पे वहाँ से उतर के आदमी को कोई काम है तो फिर अयोध्या जाता है। टैक्सी वालों का काम बढ़ा, रास्ते में दुकानदारों का काम बढ़ा। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद आप देख लीजिए, आप उज्जैन में देख लीजिए, जहाँ जहाँ हमारे तीर्थस्थलों को पुनर्निर्मित करके या उनको आधुनिक रूप दिया गया है, जनता को सुविधा दी गई है, वहाँ जनता जा रही है और आपको फायदा ये हो रहा है। आपकी जीडीपी का 5% है इसका जो योगदान है, तो आप देख लो। तो ये भी तो एक कृत्य है कि वो प्रेजुडाइज होकर के देखता है सामने वाले को सब मिल गया और मुझे नहीं मिला। तो उसमें अध्यात्म का भी एक सूत्र आता है कि आपके जन्म जन्मांतर के बैंक बैलेंस आपके साथ चलते हैं। ये कैसे चलता है? अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि मेरे पिता एक कहानी सुनाया करते थे कि 2 भाई थे और एक बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, भगवान की पूजा किए बिना कुछ ना करना, भगवान को ही समर्पित करना, तो दिव्यम वस्तु गोविंदम, सब कुछ उन्हीं को समर्पण करके। और एक बड़ा व्यभिचारी टाइप का था, मतलब सारे व्यसन थे,
जो भी गंदगियाँ हो सकती हैं, जुआ शराब ये तू में, दोनों घर से एक ही समय में निकले और पैर में ठोकर लग गई छोटे वाले के, जो धार्मिक था, उसका पैर फट गया, कीला घुस गया, और दूसरे के पैर में ठोकर लगी तो वहाँ अशरफी का घड़ा निकल आया जो दुष्चरित्र था। तब इसको दुख हुआ। और भाव में जब व्यक्ति अपनी बात ईश्वर से कहता है तो भाव में ही जवाब भी आते हैं, जरूरी नहीं ईश्वर सामने आए। ये दुखी होकर के रोने लगा और इसने अपनी बात को भगवान से कहा। स्वप्न में इसको भगवान ने ये चेतना दी कि आज तुम्हारी मृत्यु थी, तुम्हारे सत्कर्मों से तुम्हारे पैर में कीला लग के तुम बच गए, और उसको आज राजा बनना था, तो उसको मिला अशरफी का घड़ा, वो भी वेश्या के यहाँ ले गया और उसकी हत्या हो गई वहाँ। तो प्रारब्ध भी बहुत सी ऐसी चीज है कि क्यों नहीं, एक ही समय में जन्मे दो व्यक्ति, एक ही नक्षत्र, एक ही समय, एक ही क्षण, एक ही लैटिट्यूड, एक ही एटीट्यूड में जन्मे हुए दो व्यक्ति, तो दोनों का राजयोग होगा ना। अगर राजयोग होगा तो दोनों का होगा, लेकिन एक मजदूर का बेटा है और एक राजा का बेटा है। तो मजदूर का बेटा बहुत ग्रो करेगा तो जाके सेक्शन अफसर बन जाएगा, उसके अधीन भी 10-12 लोग, 50 लोग काम कर रहे होंगे ऑफिस के। लेकिन राजा का बेटा जब ग्रो करेगा तो और ऊपर जाएगा ना। तो फिर इस प्रतिस्पर्धा क्यों? जिस स्थिति से आप उठ के जिस स्थिति पे जाते हो उसको एंजॉय करो। लोगों का सवाल होता है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ दिल का, मैंने लोगों के लिए बहुत हेल्प करी है, लेकिन भगवान मेरी कभी सुनता नहीं है। क्योंकि भगवान क्यों सुनेगा भाई? भगवान को इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है? नहीं तो बाल योगेश्वर कृष्ण को ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ती कि कर्म वादिका रस्ते फले शुक्राचनम। बाल योगेश्वर को ये आवश्यकता क्या पड़ती कि कहने की कि मतलब कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। समझाने का प्रयास किया। कहते हैं मैं बहुत कर्म करता हूँ, मैं भाई दान पुण्य करता हूँ। क्या कर्म कर रहे हो आप? सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो अपने शरीर के लिए। ये कौन सा अच्छा कर्म है? कर्म अचानक होता है महाराज। अपने जीवन को चलाना, अपने परिवार को चलाना कर्म नहीं है। अपनी ड्यूटीज करना कर्म नहीं है। हम नौकरी कर रहे हैं ईमानदारी से, हम बिजनेस कर रहे हैं ईमानदारी से, ये सब चीज़ ठीक है, ये सब लोग करते हैं। लेकिन अचानक किसी एक कृत्य का क्या अर्थ निकलेगा, अचानक किसी एक काम का क्या अर्थ निकलेगा, ये आप नहीं जानते। कब आपके सामने कोई चीज़ आती है और हमसे नहीं पहचान पाते, इसीलिए हमारे यहाँ धारणा दी गई है कि ना जाने किस भेष में नारायण। नारायण का अर्थ ये नहीं भगवान आ जाएंगे, यहीं पर शब्द छिपा हुआ है कि पता नहीं कौन क्या मांगने आ जाए और हम किसकी कब किस तरह मदद कर दें और उसकी दुआ हमें कहाँ ले जाए। यहाँ से कर्म की व्याख्या होती है। कर्म तो ये तो कर्म नहीं है कि हमारा व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति अच्छा है तो ठीक है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, विश्व के हर ग्रंथ में लिखा है कि पत्नी की इज्जत होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक लिखा है कि जहाँ पर स्त्री की पूजा होती वहाँ लक्ष्मी विराजती। हम अपने बच्चे का पोषण करते हैं। अरे भाई, तो बच्चे का पोषण करना आपका धर्म है। धर्म क्या है? जो अच्छा है वही धर्म है। हम आपसे बात कर रहे हैं और बात एक सभ्य भाषा में हो रही, ये धर्म है हमारा है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक सभ्य भाषा में सवाल कर रहे हैं, ये धर्म आपका है। अभी हमारे आपके सवाल जवाब में मारपीट होने लगे तो हम विधर्मी हो गए। जब तक कलम हमारा लिख रहा है तो कलम का धर्म है लिखना, तब तक वो धर्म पे है। और जैसे ही उसने लिखना बंद कर दिया तो वो धर्म से अच्युत हो गया, बेकार हो गया। नेत्र का धर्म है देखना। अब यहाँ पर ही व्याख्या आती कि अगर हम नेत्र से देख रहे हैं तो क्या अच्छा देखना, क्या गलत देखना। अब यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? बिना धर्म के कर्म ही नहीं है। बात का जवाब उसी में फंसा है आपकी। लोगों ने कहा कि मैं कर्म बहुत करता हूँ। अरे भाई, बिना धर्म के कर्म ही नहीं है कि अगर हम जा रहे हैं और जाते वक्त किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस वक्त हम उसकी मदद न कर पाए तो फिर वो कर्म बेकार है ना। नास्तिक तो हूँ, भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं काम करता हूँ, स्टेटमेंट है। किसने कहा भगवान को मानो? भगवान ने तुम्हें चिट्ठी दी थी, आओ। भगवान ने नास्तिक कौन है? अच्छा, ये बड़ा अच्छी बात है। अब जब कोई चीज है नहीं तो नकार क्यों रहे हो? जवाब तो दे दिया मैंने। कहते भगवान दिखाओ। अरे भाई, नकार क्यों रहे हो? नहीं है तो नहीं है, फिर क्यों नकार रहे हो? मैं राम नहीं कहूंगा, मैं राम राम नहीं कहूंगा, मैं राम 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 मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। नकारो ही नहीं।
है? मैं राम 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 बिल्कुल नहीं कहूंगा, तुम राम 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 5 दफा कहोगे, 6 दफा नहीं कहोगे। तो नास्तिक कौन है? इसका मतलब वो इस अस्तित्व तो इतना जबरदस्त है कि उसको नकारने की चाहते हो, इसलिए तुम नास्तिक हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नास्तिक का मतलब यह है कि कुछ था जिसको कुछ तुम है, एहसास कुछ नहीं कर था पा रहे। नहीं, वही है वही है। और वही रहेगा। तो असल में नास्तिक भी समझ रहा है कि कुछ है, उसको नकार करके अब ये था ना, एक अपनी बुद्धिविलास, अपने आप को स्थापित करना कि इन के इन प्रकार मैं अलग दिखूं। करो, दिखो। एक ऐसे कुछ लोग थे हमारे साथ, उनका ये कहना था कि मैं मंदिर तो नहीं जाता, लेकिन मैं अगर मैं बाहर जाया मंदिर से मैं प्रणाम कर लेता हूँ या मैं मन में कह लेता हूँ। क्यों? डर में? डर में? जब तुम मंदिर जाते उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखी थी कि तुम बाहर से प्रणाम कर लो। मंदिर की अवधारणा मैंने आपको साफ बताई। उनको लगता है कि जैसे कि सल्यूट करके चले आ रहा हूँ, भगवान जैसा सल्यूट मांगता हूँ। तो फिर उनके साथ जब कर्म होता तो वो भी सल्यूट होता है। वो कहते हैं ना कि मेरी तरक्की नहीं हुई, मेरे सब अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर सल्यूट दे देता वो भी। ये नहीं कहता कि आप मंदिर में देखो, बिना धर्म के कोई कर्म सही हो ही नहीं सकता जीवन में। यहाँ तक कि राजनीति भी धर्म के विपरीत नहीं हो सकती। हमारे यहाँ युद्ध भी धर्म के तहत हुए, इसीलिए महाभारत में अधर्म जो हुए उसका परिणाम सबने भुगता। देश काल के अनुसार धर्म का जैसे जैसे पतन हुआ, वैसे वैसे युद्ध में विभीषिकाएं होने लगीं। आज की तारीख में युद्ध तो क्या है, आज की तारीख में तो हत्याएं होने लगी। वरना तो आप देखो, शंख ध्वनि के साथ युद्ध का प्रारंभ होना, शंख ध्वनि के साथ युद्ध का समाप्त होना, बाद में एक साथ दूसरे के साथ बैठना, चर्चा करना। तो धर्म की व्याख्या करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने ग्रंथों को पढ़ना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो इतिहास है जिसको नकारा गया है, बहुत बुरी तरह नकारा गया है। आजकल अगर कुछ भी बुरा होता है तो बहुत एक अच्छी लाइन से उसको कवर कर दिया जाता है कि भैया कलयुग चल रहा है। क्या कलयुग सच में इतना बुरा है? कलयुग केवल नाम बधारा, सुमिर सुमिर भाव उतर ही पा रहा। इससे अच्छा युग ही नहीं है जिसके अंदर में आपको हजारों वर्ष तपस्या नहीं करनी। ठीक है, सतयुग में ओमकार ब्रह्म है, सोहम हंसा, भगवान का स्वरूप हंसा माना गया है। सोहम जो वो है वही मैं हूँ। कोई मूर्ति पूजन नहीं है, हर व्यक्ति का अबाध गति है, वो कैलाश भी जा सकता है, वैकुंठ भी जा सकता है। तो फिर धर्म घटता है तो त्रेता आता है, वहाँ से फिर मूर्ति पूजा की स्थापना शुरू होती है। भगवान राम ने स्वयं रामेश्वरम की स्थापना करी है। ये जानते हुए ना कि इसको ऐसे समझो कि श्रुति पुराण है हमारे वेद, कि ऋषि बोल रहे हैं और सामने ऋषि कुमार उसका आत्मसात कर रहे हैं। कोई स्लेट नहीं है, कोई लिपि नहीं है, और उसको वो आत्मसात करके, यानी कि श्रवण, सुनना, स्मरण, आचरण, यही पुराण, यही वेद। वेद को श्रवण किया अपने गुरु के द्वारा, स्मरण किया, स्मरण का मतलब ही आत्मसात करना है, और आचरण अपने आप हो गए। फिर क्या आवश्यकता थी वेद व्यास को कि वो 18 पुराण और वेद को लिपिबद्ध करें? वो जानते थे समय धीरे धीरे घट रहा है, व्यक्ति की बौद्धिक स्तर भी घटेगा, समय भी कम होगा, आयु भी कम होगी, तो वो इतना ज़्यादा नहीं पा पाएगा, इसलिए वो लिपिबद्ध हुए। वही चीज़ आपने जो कही वही बात आ जाती घूम करके। तो जो ये एक व्यवस्था है, एक लाइन है, उसी पे आप करके तो देखिए। कौन आप बताओ, विश्व में हर जगह जहां भी राजनीति धर्म के अधीन है, धर्म का मतलब ये नहीं कि प्रीचिंग्स हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, आप धर्म को कहीं अलग मत पकड़ लीजिएगा। ये मैंने लिखा है तो ये धर्म नहीं है। अगर एक कलाकार अपनी ब्रश उठा करके कैनवस पर कुछ रंग भर दे, और पिकासो का नाम ले लीजिए या किसी और बड़े कलाकार का नाम ले लीजिए जिसकी कलाकृति अद्भुत हो, और वो उसको सर्वश्रेष्ठ कलाकृति जब दिखे तो प्रसन्न होता है। इस तरह मानव जो है
ईश्वर के द्वारा बनाई गई पूरी प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। तो जो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है उसी को अधिकार है चुनने का गलत और सही। और इतना गूढ़ अध्ययन जितना सनातन धर्म का है इतना कहीं नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, धर्म सनातन के अलावा है ही नहीं, बाकी पंथ है। तो धर्म के अधीन राजनीति है। तो राजा दशरथ पूछते हैं वशिष्ठ से कि मेरी अवस्था आ गई, पुत्र नहीं है। कहाँ? बुला के नहीं पूछते, जाके पूछते। और वो भी जब कहते हैं तुमको जाना पड़ेगा, तो राजा दशरथ त्रिलोक विजयी चक्रवर्ती सम्राट बुला सकना, पैदल जा करके कहते हैं कि मुझे ये पुत्र की इच्छा है। तो ये धर्म के अधीन राजनीति, राजनीति राजा की भी राजनीति है, ये धर्म के अधीन है। और एक अमरनाथ मिश्रा ने लिख दिया कि मैं जो कह रहा हूं सही है, जो कलयुग में हो रहा है, जो आप कहते हो। तो कलयुग तो अच्छा हुआ ना महाराज, उसको देखते हुए कि जहां पर आपको उस पथ पे चलना है जहां पर पथरीला है, कांटे हैं। तो कलयुग में तो हमने जो लिख दिया वो सही है, हमने एक अलग ग्रंथ लिख दिया, तुमने गलत ग्रंथ अलग लिख दिया। और हमारे अगर 500,000 फॉलोअर्स हैं, 2,000 फॉलोअर्स हैं, तो हमको मानने लगे, तुम्हारे फॉलोअर तुमको मानने लगे, बाद में सड़क पे दंगा हो गया। यही तो हो रहा है। आजकल कम्युनिटी बनाना बड़ा आसान हो गया है। तो यही तो हो रहा है। इसी चीज को समझने की आवश्यकता है। कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। जब सतयुग था या द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, कहीं पर कहीं देखा जाता था एक राक्षस युग आता था, एक भगवान का एक अपना होता बहुत था। अच्छा सवाल किया आपने। वो मार देते थे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। राक्षस से पहले तो आप ये बताओ, आपके यहाँ वर्णाश्रम में क्या है? वृत्ति। वर्णाश्रम जाति नहीं, कतई जाति नहीं। ये जो वर्णाश्रम का डिवाइडेशन है, ये जाति नहीं है। वर्णाश्रम को लोगों ने बोला ना कि आपने वर्ण को डिवाइड करा, फिर आपने जातिवाद। वर्णाश्रम है क्या, इसको समझो यार। ठीक बताएं। अगर मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं जितना मेरी बुद्धि में आता है, जितना मैं समझता हूं उतना। मैं आज की तारीख में, मेरा नाम क्या? अमरनाथ मिश्रा। आपको सरनेम से लगता है ब्राह्मण है। मैं करता क्या हूं? व्यापार। तो मैं क्या हुआ? वर्ण आश्रम के तहत मैं वैश्य हुआ। वर्ण आश्रम जो सनातन परंपरा का एक तरीका है, वो सबसे श्रेष्ठ है। मैं वैश्य हुआ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। और एक और चीज़ है कि सिविल डिफेंस में जो कि हैं आप, चीफ वार्डन है, आपने अपने वॉलंटियर को इतना सब इकट्ठा करा है लखनऊ में 1800 से ज़्यादा। तो ये तो आपने सेना भी खड़ी कर रखी फिर। नहीं, मैंने क्यों इकट्ठा किया? एक हिसाब से देखा जाए सामाजिक व्यवस्था में जो हमारी सरकार के द्वारा निर्णय के तहत ये एक अंग है समाज का। मैं समझ गया। मैं इस चीज को ऐसा बोल रहा था, मैंने ये छत्री जैसा आ रहा है। ये छत्री गुड़ आ रहा है। नहीं है। नहीं। अच्छा कैसे? अगर इसको आप कहेंगे तो सेवक का काम। सेवक का। अब वो जो असंवैधानिक शब्द है वर्णाश्रम में ही, हाँ, ये वो काम है हमारा। जब हम सर्विस प्रोवाइडर हो गए ना, हम चाहे आपकी सुरक्षा में लगें, या हम आपके जो है मेला में लगें, या हम आपके कहीं पर काम करें, या आग बुझाने में काम करें। वर्णाश्रम को थोड़ा सही से समझाइए। वर्णाश्रम माने वृत्ति। हाँ, ब्राह्मण एक जीने की कला है, परंपरा है। क्षत्रिय एक जीने की परंपरा है। उसको देश के प्रति और रक्षा करने का एक उसके शरीर में बल है, तो वो क्षत्रिय है। उदर पोषण करना यानी कि वैश्य का कार्य करना, जो मैं कर रहा हूं, मैं वैश्य हूं। और हर तरीके की सर्विस को प्रोवाइड करना, वो चतुर्थ वर्ण का काम है। सर्विस प्रोवाइडर कभी निम्न नहीं हो सकता। कालांतर में मनभेद, अलग अलग लोगों की व्याख्या हो सकती, कह सकते हैं, लेकिन हम यही मानते हैं। तो जातिवाद फिर आगे कैसे हुआ? जातिवाद अलग है, वर्णाश्रम अलग है महाराज। जातिवाद अलग है। जातिवाद तो आपने मान लिया कि अमरनाथ मिश्रा स्वर्गीय पंडित बालक मिश्रा के यहाँ पैदा हुए हैं तो वो ब्राह्मण है। नहीं, गलत है बिल्कुल। पंडित बालक मिश्रा भी व्यापार करते थे, वो भी वैश्य थे, और मैं भी वैश्य हूँ। अच्छा, वर्णाश्रम व्यवस्था बढ़िया थी आपकी नज़र में? वही है ही है, आज भी आज भी वही है। तो लोगों ने जातिगत क्यों कर दिया इसको?
लिए लोग जवाब देना। मैं तो कहता हूँ इस बैरियर को हटना चाहिए। हिंदुस्तान में तो गोत्र से पकड़ो ना, वो गोत्र आपको सब में मिलेगा। गर्ग गोत्र आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में मिलेगा। और बताइए, तो वो तो बाप तो एक था, तो ये अलग अलग कैसे हो गए कि बाप की औलाद? तो जब ये जब बात आती है सर्विस प्रोवाइडर की, तो एक व्यवस्था थी हमारे समाज की कि व्यवस्था जैसा घर होता है, हमारे 4 लोग हैं, भैया तुम ये काम कर लेना, तुम बाहर का देख लेना, अच्छा तुम फीमेल हो, जरा तुम खाना वाना बना लेना, ऐसा मतलब सिस्टम था पहले। अब तो फीमेल, इसको अगर मैं अभी बोल दूंगा तो मेल फीमेल हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन एक व्यवस्था घर की ऐसी होती है कि हर एक इंसान अपना अपना काम कर ले। एक देश को वैसे ही घर समझा गया, वर्ण आश्रम जैसा डिवाइड करा गया। डिवाइड नहीं करा गया, नहीं, एक ऐसा बनाया गया। ये स्किल वर्क है सर। अच्छा, ये डिवीजन जो, देखो राजनीतिक में नहीं हूँ मैं, राजनीतिक बात नहीं करूंगा, ये स्किल वर्क नहीं कि कहीं आपस में म्यूचुअल समझा गया, नहीं, म्यूचुअल भी नहीं है, स्किल वर्क है। सीधी बात है, स्किल मुझे जो आता है मैं कर रहा हूं, तो वो मेरा वर्ण है। ओके, जो मुझे आता है मैं कर रहा हूं, वो मेरा वर्ण है। इसको जातिगत नहीं करा गया, स्किल वर्क करा गया। और इसके लिए जो प्रमाण दिए जाते हैं, सब प्रमाण गलत, आधे गलत इसलिए हो सकते हैं क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस 500 वर्ष पहले की है। उसका जब खाली अयोध्या कांड है हस्तलिखित, बाकी 6 कांड नष्ट हैं। जला दिए गए थे? नहीं जलाए गए, ये तो मैं ये विषय नहीं जानता कहाँ गए, किसने क्या करा। लेकिन जब 6 कांड सामने नहीं है तो आप कुछ भी लिख दो, कहीं कर कुछ भी जोड़ दो, कहीं से कुछ भी हटा दो, उसकी ऑथेंटिसिटी पे नहीं जा सकते। क्योंकि आप इसको देखना है तो मणि रामदास छावनी चले जाओ, वाल्मीकि जी का ये अयोध्या जी में, वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण को वहाँ के जो पीठाधीश हैं वो अपने हाथ से लिखते हैं, यानी स्मरण करके लिखते हैं। तो तमाम ग्रंथ हैं वहाँ, क्योंकि मेरी पत्नी डायरेक्टर रही इंटैक में, इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज में। तो वो पत्नी जो है उन्होंने अपने हाथ से बाबा मणि रामदास जी के हाथ की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण को रेस्टोर किया था, खराब हो गई थी। और अयोध्याकांड भी तुलसीदास जी के हाथ का, जो राजापुर में है, वो भी उन्हीं के हाथ का रेस्टोर किया हुआ है। तो वो वहाँ पर मुझे देखने का मौका मिला कि हर एक ने अपने, अब आप विद्वान हैं, कोई चौपाई पूरी नहीं हो रही है, कहीं पर कोई श्लोक पूरा नहीं हो रहा, तो आपके मन में भी तो संस्कृत आपको आती है, आपने पूरा कर दिया तो भेद हो गया ना। गलत नहीं हुआ, भेद हो गया, अर्थ का भेद हो गया, थोड़ा सा भेद हो गया। भेद और भी अनर्थ में बदल सकता है। कुछ लोगों ने छेपक जोड़ दिए, ये भी कह सकते हैं। कई बार जैसे कि हम बात करें श्रीमद् भगवत गीता जी की, तो वहाँ पर कुछ ऐसे श्लोक है, एक ही श्लोक कई चीज़ों के बारे में बताता है। नहीं, वहाँ समझने की आवश्यकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक श्लोक है, कोई भी पर्टिकुलर श्लोक उठा लेते हैं, तो उस श्लोक का आप अपने जीवन में मतलब निकालेंगे, अलग निकलेगा, मैं अपने जीवन में मतलब निकालूंगा, अलग गीता की निकलेगा। खूबसूरती है और उसकी विस्तार है। गीता के एक श्लोक पे दुनिया समाई है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी 17 दिन व्याख्या करते थे। अब हम बात करते हैं, एक श्लोक की बात करते हैं। श्लोक के अंदर जितना भी डिफिनेशन हो सकती है, इंसान अपने हिसाब से दे सकता है। तो अगर हर एक इंसान अपने तरीके से ग्रंथ को मैनिपुलेट करेगा या मॉडिफाइड करेगा, उसके उच्चारण भी तो बदल जाएंगे। मॉडिफाइड करना अलग बात है और उसकी व्याख्या अलग है। देखो, मॉडिफाइड करना एक टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, जैसे लाइक हमें मॉडिफिकेशन जो शब्द है वो तो हो गया, उसको अल्टर कर दिया आपने देखा संस्कृत में, अल्टर कर दिया। लेकिन जो व्याख्या है, जब आप गूढ़ व्याख्या करने बैठोगे तो आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। अर्थ अलग निकलते जाएंगे और अर्थ जो है संसार की हर वस्तु में का विस्तार करते जाएंगे, लेकिन निगेटिव नहीं निकलेंगे। मैं चैलेंज करता, निकल सकता है, नहीं निकलेंगे। आप संस्कृत में चीजों को पढ़ेंगे, मैं संस्कृत में आप मुझे संस्कृत आपको आती हो ना आती हो महाराज, पढ़ के देख लो। और नहीं, मैं ज्यादा नहीं कहता, आप जिस दिन गीता के किसी श्लोक का अर्थ का अनर्थ कर दोगे किसी विद्वान के सामने, तो आप मुझे आकर के 4 बातें सुना जाना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हमारी चीज संस्कृत में लिखी है, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। नहीं, आप इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट करो, आप हिंदी का भी तो भावार्थ है, उसको पढ़ लो। देवनागरी तो निकली तो संस्कृत से ही है। किया तो गया नहीं, किया गया तो वो शाब्दिक अर्थ का किया गया ना। अब आजकल इंसान जो है इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनसे अगर कुछ बात पूछ दो, नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना कोई पाप थोड़ी है, लेकिन गायत्री मंत्र जपाना तो भी तो आपका काम है। घर में आपकी पूजा पद्धति कौन सिखाएगा? माँ सिखाएगी। गायत्री मंत्र जपाना माँ सिखाएगी, कोई और सिखाएगा?
आप जब पैदा होते हैं तो आपको माँ बाप चलना सिखाते नहीं सिखाते? लेकिन कुछ ऐसी माएँ हैं जिनको गायत्री मंत्र ही नहीं पता है, जिनको हिंदी ही नहीं पता तो है। उनकी माँ ने नहीं सिखाया तो कौन सी देर हो गई है यार? सीखने के लिए कोई देर होती है? तो सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। अब बात करते हैं उस बात पर कि संस्कृत का श्लोक है, संस्कृत को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऑडियंस अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी हिंदी तलक को, संस्कृत तो बड़ी दूर की बात है। तो अर्थ का अनर्थ तो यही हो गया कि उसको लग रहा है कि इसमें ये जो लाइन लिखी इसका मतलब ये है, जबकि अगर आप इंग्लिश में बेहतर समझ सकते हैं और इंग्लिश में उसका सही तर्जुमा हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, तो आप इंग्लिश पढ़िए। देखो सनातन धर्म बड़ा विस्तृत है। आप गाली किसी को इंग्लिश में देते हैं बुरी नहीं लगती, हिंदी में देते हैं बड़ी बुरी लगती है। नहीं तो आप किसी स्त्री को अगर आप कह देते हैं कि कातिल लग रही हो तो खुश हो जाती है, उससे कहिए हत्यारिन लग रही हो, लेके बेलन दौड़ पड़ेगी, लुकिंग किलर। तो ये तो शब्द का फेर है। नहीं तो शब्द का फेर तो हो गया। आपने क्या बोला कि किसी फीमेल आप कातिल लग रही हो, हत्यारिन लग रही हो, हमने इंग्लिश में बोल गया यू लुकिंग किलर, ठीक है ना। वो उसको लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट है। वो गुलामी की प्रतीक है ना, कि आप इतने साल गुलाम रहे हैं कि आपको ये शब्द जो हैं बड़े सुसंस्कृत लगते हैं और अपना शब्द आपको खराब लगता है। आप उपनिवेशवाद या जो आक्रांता हमारे यहाँ आए उनके प्रेशर से बाहर नहीं आ पाए हो भी आप। सर महिलाओं को क्यों लगता है कि उनको दबा के रख रहा है पूरा जो मेल कम्युनिटी है? कहीं तो हुआ ही है, ऐसे थोड़ी लगता। देखो हम भी एक संयुक्त परिवार से हैं, हम 5 भाई बहन हैं। हमने वो समय भी देखा है जो हमारे सामने हमारी बहन के ऊपर हमारी बहनोई ने हाथ उठा दिया और हमको ये आदेश था कि कुछ बोलोगे नहीं, ये बहनोई हैं, ये बहनोई हैं, ये मतलब देवता के तुल्य होते हैं, कि अगर कोई भी आदेश दे तो तुमको मानना पड़ेगा। वो भी समय हमने देखा है। और हमारे पति पत्नी आज 35 साल शादी के हो गए और उसी परिवार में मैं रहा हूँ जिस परिवार में मैंने शायद स्त्री के ऊपर हाथ उठते भी देखा है। अच्छा छोड़िए, अपनी माँ के ऊपर भी हाथ उठते देखा मैंने। अगर आप 70 के दशक में चले जाइए तो आम बात थी कि गुस्सा हुए और बच्चों ने कोई उद्दंडता करी और बच्चों को पीटने लगे, बीच में माँ आ गई, वो भी एक दो पा गई। ये 70 के दशक की आम बात थी। लेकिन हमारे पति पत्नी 35 साल हो गए, झगड़ा तो होता है। ये तो देखो जहाँ प्रेम है वहाँ झगड़ा होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो झगड़ा होगा थोड़ा बहुत होता है, और झगड़े में ही प्रेम है। झगड़ा नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। फिर मनाना, देखो बड़ी अच्छी संस्कृति है। झगड़ लो, फिर एक ने खाना नहीं खाया, दूसरा गया, अरे खा लो भाई। वही पति जो गुस्सा आ रहा था वो फिर थाली लेके जाता है, तुम नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे, अब तुम जो करना है कर लो। अब उसने कहा अच्छा हम नहीं खाएंगे। थोड़ी देर में वही पत्नी पसीज जाती कि देखो हमारा पति भूखा है, जिसने डांटा था, और फिर कहते अच्छा हम खा रहे हैं तुम खा लो। देखिए गुस्से में कह रहे हम, लेकिन उसके अंदर क्या है? वो गुस्से में कह रहे अच्छा हम खा रहे हैं तुम खा लो, लेकिन उसके अंदर उसके लिए ममता है कि ये भूखा रह जाएगा। तो ये दाम्पत्य जीवन का जो हमारे यहाँ टिल दैट डू वी अपार्ट, मौत तक हम अलग नहीं होंगे, जो एक सिद्धांत है कि मृत्यु के बाद ही पति पत्नी अलग होते हैं, उसकी खूबसूरती यही है। बच्चों के साथ रहना, पति पत्नी का साथ रहना, एक दूसरे से उलझ जाना, फिर एक दूसरे के लिए जीना, यही सनातन धर्म और हमारे सभ्यता का प्रतीक है। हम 25 साल हम लोग मनाने लगे हैं, 50 साल लोग मनाने लगे हैं। तो अंग्रेज मनाते थे, उनको विश्वास ही नहीं था 25 साल रुक पाएंगे एक साथ। हम तो मौत के बाद अलग होते हैं साहब। आप देख लीजिए, अभी भी बहुत से ऐसे आपको जोड़े मिलेंगे कि पत्नी पति के अनुरूप नहीं, मतलब पति कुछ ज़्यादा खूबसूरत है, 10-20 का अंतर है, 15-20 का अंतर, 19-20 नहीं 15-20 का अंतर है, लेकिन आप उनका दाम्पत्य जीवन देखेंगे बड़ा सुखी है। और कहीं कहीं स्त्री बड़ी सुंदर है और पति उसके अनुरूप नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुंदर है। इसी को कहते हैं सनातन सभ्यता। ये हमारे मूल में है। जागृत करने की आवश्यकता है। चाहे गांधी जी हो, और सर्वोदय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भारत की गरीबी में सर्वोदय करना। सर्वोदय का मतलब कई, देखो ये आपने जो कहा ना गीता के श्लोक के क्या अर्थ हो सकते हैं, आप लो सर्वोदय का अर्थ ले लो,
सर्वोदय का अर्थ ये भी है कि पति पत्नी का संबंध ऐसा हो कि सारे विश्व में, सारे देश में वैसे ही संबंध हो। सर्वोदय का अर्थ ये भी है कि हमारे बच्चों से हमारे संबंध कैसे हों कि उसका प्रभाव सारे विश्व में जाए। सर्वोदय का अर्थ ये भी है कि गरीबी तक, नीचे तक आदमी को अच्छा मिले ताकि सर्वोदय हो जाए। तो सर्वोदय के कई अर्थ हैं, अंत्योदय के कई अर्थ हैं। महापुरुष गांधी जी जैसे हों, दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे हों, इन लोगों ने जो कहा उसके भी कई। अब इनके एक शब्द का आप इतना मतलब लगा सकते हो तो भगवत गीता जो स्वयं, वहाँ पर आप देख लो, किसी भी ग्रंथ में संसार में ये नहीं लिखा है कि भगवान ने कहा, और गीता स्पष्ट कहती है नारायण उचु, भगवान ने कहा है। काट के दिखाओ। जो उनको मानने वाले थे महात्मा गांधी, राम राम करके उनके एक शब्द को आदमी लोग अहिंसा और सर्वोदय को लेकर के नेल्सन मंडेला जैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, और उस सिद्धांत को लेकर के हिंदुस्तान में तमाम लोग राजनीति के शिखर पे पहुंच जाते हैं, भले ही वो बात करें काम ना करें। तो जब एक महापुरुष हमारे यहाँ, उसके एक शब्द की इतनी व्याख्या हो सकती है, तो आप गीता को सोचो कितनी व्याख्याएं होंगी। जब एक आप देखो, हमारी उम्र के व्यक्ति को देखो, जैसे एक बच्चा सामने सुंदर सा आया, अब जैसे कोई लड़की आ गई 20, 21, 22 साल की है, क्या हो, अगर हमारे जवान लड़का है, क्या हो ये हमारी बहू बन जाए, ये हमारी बिटिया होती तो कितना अच्छा लगता। भाव ये है। आप सुंदर बच्चे को गोद क्यों उठाते हो? बच्चे को देख के आप रीच क्यों जाते हो? आपके दिमाग में कहीं बैक हैंड पे काम हो रहा होता है, ठुमक चलो तो रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो हमारे यहाँ कहा गया बंदहु बाल रूप सोई रामू। नीचे से चलो ऊपर तक दिखाई देगा, बंदहु बाल रूप सोई रामू। भगवान के छोटे स्वरूप का ध्यान करो, वही राम है। तो जो 5 वर्ष तक का बालक है सारा राम है, सारा कृष्ण है। 9 वर्ष तक की है जितनी जगदम्बा है। हमारे यहाँ सिद्धांत है महाराज, कुंवारी खिलाने में 9 वर्ष तक की गौरी, महागौरी, 9वें दिन को महागौरी की पूजा करते हो, तो सिद्धांत है 9 वर्ष तक की गौरी, उसके स्वरूप को ध्यान दे। कन्या है तो गौरी के जगदम्बा को देख रहे हैं, बालक है तो उसमें रामकृष्ण को देख रहे हैं, और बड़ी उम्र का बच्चा है तो क्या होता, मेरा बेटा भी इतना सुंदर होता। ये भाव है। जब कुदृष्टि हो जाती है तो राम रावण तो आपके अंदर है ना। देखो ना, रामायण भी है, महाभारत भी है, सब कुछ आपके अंदर है। यहीं से मेरी बात से ही बात निकल आई कि आपने सामने आ रही एक कन्या को इस भाव से देखा कि जगदम्बा ने कितना स्वरूप अच्छा दिया है, और उसी तरफ आपकी निगाह में एक परिवर्तन हो गया और आप उसको कुदृष्टि डाल दी, बिना अपनी उम्र को देखे हुए, बिना अपनी अवस्था का ध्यान किए हुए। तो पहली दृष्टि में तो आपने जब उसको एक वात्सल्य भाव से देखा, या आपने उसको एक ऐसे देखा कि देवी स्वरूप है, तो वहाँ पर आप राम हो। और जैसे ही आपकी दृष्टि बदली, रावण ने आपको ओवरकम कर लिया। तो है सोच पर दिन अंदर ही राम रावण भी है, और अंदर ही युद्ध दिन भर चलता है महाराज। और यहाँ पर आपके पिछले साल का जवाब भी आता है कि ये इतना अच्छा कर रहा है, ये वहाँ पहुँच गया, मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, वहाँ नहीं पहुँचा। सारी लड़ाई, सारी चीज़ें सब शरीर के अंदर है। शरीर को इन्हेंस, मतलब शरीर की पावर्स को इन्हेंस करना ही हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है और पूजा पद्धति है। हमारी कोई भी पूजा अनसाइंटिफिक नहीं है। जाप आप करते हैं, ये उंगली है, किसी साइंटिफिक से, साइंस से पूछ लीजिए, इसका संबंध अनामिका का हृदय की धमनियों से होता है। फिर रुद्राक्ष का प्रयोग आप करते हैं। रुद्राक्ष एक वो मैग्नेट है जिसके, जो ऐसे लकड़ी है जिसमें मैग्नेट होता है, जो पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। कभी भी रुद्राक्ष आप हाथ में ले लो और रुद्राक्ष को साफ पानी के ऊपर ले जाओ तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, और गंदे पानी पे ले जाओ तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए कि वो बताएगा ये पीने योग्य है या नहीं है। तो ये है रुद्राक्ष का काम। तो फिर आप जब इसके माध्यम से सुख आसन में, पद्मासन में जब बैठते हो, नाड़ी शोधन से अपनी नाड़ी, अपने शरीर को एक शुद्धिकरण करते हो, आसन शुद्ध, हमारे आसन शुद्ध, आसन का पवित्रीकरण है, शरीर का पवित्रीकरण है, 3 बार आचमन है। उसके बाद ध्यान केंद्रित करके जब आप किसी जाप को करते हैं, किसी पूजा पद्धति में जाते हैं, किसी ध्यान में जाते हैं, तो आप देखो ना, अनामिका, हृदय, मस्तिष्क,
जो चक्र अलग अलग बताए जाते हैं वो एक बहुत सिंपल वे में, जैसे पेंसिल थमाई जाती है, बच्चे को चौक थमा के स्लेट पे लिखने को तरीका बताया जाता है, वैसे आपके हाथ में एक माला पकड़ा दी गई, बैठा दिया गया, बोले बेटे ऐसे ध्यान केंद्रित करो और ये जाप करो। जब 24 अक्षरी गायत्री आपने पकड़ी तो आपकी श्वास रुकेगी। 24 अक्षर बोलोगे तो सांस की गति धीमी होगी। तो अगर अभ्यास आपको 11 माला का सुबह हो गया, 11 माला माने आधा घंटा, आधे घंटे का अभ्यास हो गया, तो जीवन में श्वास ऐसे ही स्थिर हो गई, जीवन बढ़ गया, सोचने की क्षमता बढ़ गई। गायत्री कोई तमाशा थोड़ी है, गायत्री कोई चमत्कार थोड़ी है कि ला करके आपको पिला देगी कि लीजिए साहब ये सोना 1 कुंटल लाएं आपको मिल गया। जब शरीर का मेटाबॉलिज्म सही होगा, शरीर में घनात्मक ताकत बढ़ेगी, तो गायत्री का प्रभाव अपने आप दिखेगा। ये लोगों का सोचने का विषय नहीं है, ये प्रयोग करने का विषय है। जो लोग बोलते हैं नास्तिक है आस्तिक है, दोनों करें करके देखें। अरे भाई करके देख लो ना, हमने कौन सा तुम्हारे पैसे छीन लेने। अच्छा सर, एक और चीज़, हमारा धर्म है, जब धर्मों में भगवानों का विवरण होता है तो देखिए ना कितना समाज को एकदम कोमल बनाने की काम किया जा रहा है समाज में। देखिए हमारे कृष्ण की जब बात आती है, बड़े एकदम सरल स्वभाव के, कोमल से हैं, हाथ भी बहुत गोर ऐसे एकदम सॉफ्ट से हैं। श्री राम जी की बात कर ले, उनको भी बड़ा प्यारा दिखाया गया। दुर्गा माता जी को दिखाया गया जवान दिखाया गया। जितने भी हमारे भगवान हैं, कभी किसी को रौद्र नहीं दिखाया गया, कभी स्किन जली नहीं दिखाई गई। जब हम एक मजदूर है कहीं रास्ते में काम करता है, उसकी स्किन देखिए कितनी टूटी फूटी सख्त है, लेकिन हमने भगवानों को एकदम सॉफ्ट दिखाया। एक समाज में एक ऐसा बना कि जो सॉफ्ट है भगवान हमारे, तो वही जो सॉफ्टनेस है भगवान समाज में फैलती चली गई। क्या भगवान सच में इतने सॉफ्ट हैं या रौद्र भी हैं? जितनी भावनाएं आपके मन में हो सकती हैं, ममता, ईर्ष्या, दया, क्रोध, मोह, माया, दया, ये सारे रूप में भगवान हमारे यहाँ हैं। इसीलिए आपको लिबर्टी है, सिर्फ संसार में एकमात्र सनातन धर्म में लिबर्टी है, जिस स्वरूप को चाहे उसको भजो महाराज। वानर रूप में हनुमान जी को भजो, कालाग्नि नामक रुद्र है ना, रुद्र रूप में कह रहे हो नहीं दिखाया गया, कालाग्नि संहार करते हैं, काल भैरव भजो ना, वीरभद्र को भजो ना, राघव, राम, रघुवंश, राम के कितने नाम हैं, हर एक का अलग अलग मतलब है, ये धोखे में ना रहना। भगवान कृष्ण बाल योगेश्वर कह गए। आप कोमल क्यों देखते हो? कोमल इसलिए आप देखते हो कि उसके पीछे उनका तप है। तो श्रम भी इस चेहरे पे नहीं दिखाई देगा, स्थित प्रज्ञ रहेंगे वो, हर स्वभाव में मुस्कुराते हुए। अरे उनकी मुस्कान से ही तो मर जाओगे यार, लड़ने की जरूरत क्या है? और कोई भी देवता बिना अस्त्र के नहीं है, तो देवता को अस्त्र की क्या जरूरत है? संदेश है यही संदेश है। देवता को अस्त्र की क्या जरूरत है? कोई भगवान के पास चक्र है, राम जी धनुर्धारी है, धनुष है। बिना राम का श्रृंगार क्या है? धनुष। कृष्ण का श्रृंगार चक्र है। जगदम्बा के तो 8 हाथों में है। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, जहां गलत देखो, जहां धर्म के ऊपर प्रहार हो, वहां अस्त्र उठाओ। समझा दिया गया गलत, हमको ऐसा बना दिया गया, बिल्कुल मटिया मेट कर दिया गया। कोई हमने लड़ने की हम लोग नहीं कहते हैं, लड़ना नहीं, लेकिन अपने घर पे, अपनी स्त्री पर, अपनी बच्चे पर, अपने देश पर, आपके मोहल्ले में कोई अगर एक जानवर उपद्रवी आ जाए दौड़ता हुआ, तो आप क्या करोगे? डंडा उठा के भगाओगे ना महाराज? बिल्कुल। तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है समाज के विपरीत, असामाजिक तत्व का शब्द असमाज क्या है? समाज की नेचर के विपरीत जो कृत्य हो वो असामाजिक है। तो जो असामाजिक है उसके लिए आपका धर्म है, उसको शासन के द्वारा दंडित कराओ। तो शासन के द्वारा दंडित कराने में आपको उसको पकड़ना पड़ेगा या उससे जूझना पड़ेगा। हत्या नहीं करनी है, लेकिन डंडा लेकर के उसको भगा तो सकते हो अपने यहां से, या उसके टांग पे डंडा मार करके जो आदमी किसी की हत्या करने जा रहा हो उसको, जब आप धर्म कर्म की बात आप कर रहे हो, मेरे सामने अगर किसी की हत्या करने के लिए कोई प्रेरित हो और उठा करके सामने चाकू लेकर के उसको मारने जाए, और अगर मेरे शरीर में ताकत है तो मैं नहीं रोकूंगा। यही धर्म है।
असामाजिकता को रोकना यही धर्म है, यही सिविल डिफेंस है महाराज। हर चीज पुलिस आएगी, हर चीज अवतार आएगा, 2000 पे एक सिपाही हर जगह खड़ा हो जाएगा। आपका कर्म नहीं है, आप वीडियो बना रहे हो, फोटो बना रहे हो। ये सुनील शुक्ला जी हमारे डिविजनल वार्डन चौक के हैं, घर घर जा रहे हैं सामान लेके कोरोना में। क्यों? क्या इनको मिल रहा है? क्या मिल रहा है? मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं कोरोना में। ये नमक के ऊपर अफवाह फैली इसी शहर में। भाई जिसके घर में 1 किलो नमक महीने में नहीं लगता, वो 10 किलो खरीद के ले जा रहा, तो शॉर्ट हो ही जाएगा। ये हमारे वार्डन से हमको सूचना दी, मंजिल सैनी एसएसपी थी, आर.के. राठौर साहब डीआईजी थे। तुरंत टेलीफोन पे मैंने अपने दोनों नमक विक्रेताओं जो होलसेलर हैं उनको लाइन पे लिया। उन्होंने कहा 15 दिन शहर को अकेले हम खिला सकते हैं। तो वो चीज़ फिर हमने वायरल करी, तब मामला थमा। फिर तीसरे दिन फिर शक्कर पे बवाल होना था, तो 4 बजे ही वार्डन सब सचेत थे, हम लोग उसको कवर कर ले गए। तो समाज, असामाजिक तत्व और धर्म यही है कि धर्म क्या है। हम अपने समाज में ये फैलने दें कि नमक की गलत अफवाह फैलने दें। वहाँ हमारे वार्डन का काम था धर्म का रक्षा करना, उसने करी। अपनी जान की परवाह न किए हुए सुनील शुक्ला जैसे, या मतलब मैं कहता हूँ लखनऊ में तमाम लोग ऐसे हैं हमारे साथी, तमाम वार्डन। यहाँ चौक में बैठा हूँ, चौक में ही तमाम लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने घर की परवाह नहीं करी, सुबह से निकल गए। हमारे वार्डन्स लाइन लगवाते थे राशन की दुकानों में। गोला बनाने की पहली तरीका हमारे वार्डन ने, लखनऊ के स्वयंसेवकों ने देखा था। और आप जहाँ पे कोरोना में आदमी निकलना नहीं चाहता था, वहाँ वो खड़े होकर के उसको सुनिश्चित करते थे कि किसी का कोई टच ना करे, कैसे ना करे। लोगों को सिखाते थे, गालियाँ खाते थे। गालियाँ खाते थे? जी। क्यों? जो पब्लिक घर से निकली उससे कह रहे भैया जाओ घर में मास्क लगा लो, तो वो कहता तुम कौन होते हो? इतना आसान थोड़ी समाज सेवा करना। तमाम फोर्स बाहर की आ जाती है। अभी आपने भी एक चर्चा करी थी तो उससे याद आ गया, तमाम फोर्स बाहर की आती है, सिविल डिफेंस को जानती ही नहीं। उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में सिविल डिफेंस थी। अभी 9 जिले इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन उससे उतना स्ट्रक्चर नहीं आ पाया है। 14 जिलों में जब सिविल डिफेंस जो अगर वहाँ तैनात रहा तो सिविल डिफेंस को जानता, नहीं तैनात रहा नहीं जानता, कहता कौन सिविल डिफेंस, कैसी सिविल डिफेंस, चलो जाओ। इस तरीके का अपमान भी हमारा वार्डन झेल कर तब भी काम करता है समाज के लिए। तो ये है धर्म। वो भी तो कह सकता हम नहीं करेंगे। रामलीला भरत मिलाप के जुलूस में हमारे मुस्लिम स्वयंसेवक जाते हैं, जुनैद अब्बासी हों, नफीस हों, जावेद जैदी हों, सब आगे आगे चल के उसकी रक्षा करते हैं। बाराफात का जुलूस हो, मुहर्रम के जुलूस हो, उसके अंदर हम हों, चाहे सुनील शुक्ला जी हों, चाहे ऋतुराज रस्तोगी जी हों, चाहे संजय जौहर साहब हों, ऐसे सैकड़ों की संख्या में वार्डन उनकी सुरक्षा में जाते हैं। धर्म तो खत्म हो गया? कहाँ धर्म खत्म हो गया? जब आप एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, हम क्यों खड़े हैं मस्जिद के बाहर? नहीं, धर्म के बीच का जो वो ना, नहीं हाँ। धर्म मैंने कहा आप धर्म को समझे ही नहीं महाराज। धर्म तो यही है कि जब हमारा आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, और जब हम अपने भरत मिलाप का जुलूस निकाल रहे हैं, रामलीला खेली जा रही है, तो वही नमाज पढ़ने वाला आदमी खड़ा होकर के उसकी रक्षा कर रहा है। यही धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है। धर्म जो श्रेष्ठ है, जो सुंदर है, वही धर्म है हमारा। सत्यम शिवम सुंदरम, सीधी सीधी व्याख्या को समझाने में इतनी देर क्यों लग रही है? जो सत्य क्या है कि हम आपकी इच्छा का आदर करें, अनिच्छा का नहीं, इच्छा का आदर करें। इच्छा कौन सी है? वो सही होती तो सुंदर चीज आएगी। वही शिव है। जब एक दूसरे के प्रति हमारे मन में सम्मान हो, एक दूसरे के कर्तव्य बोध को समझते हुए उसके अधिकारों का हनन ना होने दे, यही समाज फ्लॉरिश करेगा, यही समाज सुंदर हो जाएगा। जब समाज सुंदर हो जाएगा तो शिवत्व की प्राप्ति, जीव से चला करके इस यात्रा को शिव को प्राप्त करना, यही एक यात्रा है। जीव से शिवत्व की प्राप्त करना, यही सनातन धर्म का धर्म है और यही यात्रा है। और शिवत्व की प्राप्ति जाप से खाली ना हो पाएगी।
समाज में सड़ रही चीज़ों को ठीक करना, समाज में विकृतियों को दूर करना, समाज की आवश्यकता के अनुसार अपनी छोटे से छोटे योगदान को देना, इसी से शिव की प्राप्ति होगी। सर, आप लखनऊ के व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहे हैं। जब व्यापारियों की बात आती है तो ऐसा होता है ना कि पूरे देश की कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था व्यापारियों पर डिपेंड करती है। व्यापारी अगर अपने पर ना आए या सिर्फ जॉब करने लगे या व्यापारी अपने पद से हट जाए कि मुझे नहीं करना, ये संभव ही नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। तो जब एक व्यापारी होता है कभी कभी बड़ा हतोत्साहित हो जाता है कि एक वक्त तक मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ मुझे मिल नहीं रहा खास। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि हम गलत वस्तु का चुनाव कर लेते हैं बेचने के लिए, डिमांड के विपरीत हम चले जाते हैं। जहाँ पर जिस चीज़ की बिक्री होनी है उसकी जगह दूसरी चीज़ हम लेके बैठ जाते हैं, तो कई दफ़ा ऐसी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं व्यापार की, तो मैं एक बात बिल्कुल मुक्त कंठ से कहूँगा, इस देश में व्यापारी समाज, ट्रेडर्स, जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, जिस समाज का मैं हिस्सा हूँ, उसको वो स्थान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए। कमी कहाँ पर आ रही है? कमी सरकार की तरफ से है। कैसे? सुनामी हो, युद्ध हो, कोरोना हो, किसी तरीके का सामाजिक कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, हर एक में व्यापारी से चंदा चाहिए, सबको चाहिए। और करते भी हम लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम करते भी, हमारी अपनी भी इच्छाएं होती हैं। धार्मिक आयोजन होगा, चाहे मस्जिद बन रही है तो भी व्यापारी ने चंदा दिया होगा, भले ही वो मुस्लिम व्यापारियों ने ज़्यादा दिया हो। मंदिर बन रहा तो भी व्यापारियों ने चंदा दिया होगा। भंडारा लगा लीजिए तो भी व्यापारी का पैसा लगा होगा। आज तो लोगों में बहुत पैसे हो गए, सरकारें बहुत कुछ बनाने लगी, लेकिन पहले आप 20-30 साल पहले अपने बुजुर्गों से पूछिए, किसी तीर्थ में चले जाइए तो वहाँ किसी अग्रवाल का नाम लिखा होता था, किसी गुप्ता का नाम लिखा होता था, फलाने वैश्य ने अपनी माँ की स्मृति में ये शेड बनाया, ये पानी की टंकी लगाई, ये करा, वो व्यापारी था। लेकिन जो सम्मान व्यापारी को इस सरकार में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इस सरकार क्या, किसी भी सरकार में नहीं मिलता है। सिर्फ एक टैक्स दोहन का तरीका बना करके व्यापारी को छोड़ दिया गया है। व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकारी निरंकुश है, वो अपने आप को कर्ता मान करके चलता है, इसीलिए संघर्ष होता है। व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनने की किसी को जरूरत ही नहीं है, व्यापार मंडल बनने की जरूरत नहीं होती अगर समाज में वही अंत्योदय और सर्वोदय वाली बात होती। देखिए, बात तो कांग्रेस करती है गांधी जी के सर्वोदय की और भाजपा करती है अंत्योदय की, लेकिन अंत्योदय और सर्वोदय के बीच में एक व्यापारी समाज भी आता है, उसका भी योगदान है, उसका भी तो उदय होना चाहिए, उसकी भी ग्रीवांसेस को दूर होना चाहिए। अब उसको कुदृष्टि से देखते हो। सप्लाई चेन है साहब, टूट जाएगी तो विश्व हिल जाएगा, भारत छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि कोई एक शॉप है जिन्होंने अपनी एक फैक्ट्री डाल रखी है, दुकान डाल रखी है, किसी कारणवश उसमें कोई घटना घट गई, आग लग गई, कुछ भी हो सकता है, चोरी हो गई, क्या खास मुआवजा? कुछ नहीं है। मुआवजा कहाँ से होगा? देखिए, आप एक्चुअली में ये पूरे विश्व की बात है, यहाँ की बात नहीं है, लेकिन मैं तो मैंने मांग रख चुका हूँ। इसमें मोटी सी बात है, जैसे आपके फायर इंसिडेंट हो गया तो अगर आपका फायर में इंश्योरेंस है तो आपको मिलेगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि आप जॉब करते, गवर्नमेंट में मैंने जॉब करी, लेट भी मैं जॉब से हट जाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं। नहीं, आपकी जीपीएफ पीपीएफ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, इन केस मेरी एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर हम टैक्स दे रहे हैं। देखो, फॉरेन की ये पोजीशन है कि आपने 7 साल जितना टैक्स दिया है, अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं तो उतना आपको सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट। वही पर बात आती शिक्षा देती है, आपको शिक्षा फ्री देती है, मेडिकल फ्री देती है। हमारे देश में चाहे जितना टैक्स हमसे हर तरीके से ले लेगी गवर्नमेंट, लेकिन हमको देगी कुछ नहीं। नहीं, जो अपना गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो तो अलग ही सिस्टम हो गया ना साहब। व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है। मैं साफ थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ ना। बात ये कि व्यापारी जो जॉब वाला आदमी है, ये थोड़ा सा कनेक्ट है गवर्नमेंट से, उसको फैसिलिटी तो मिल जाती है कि उसको कम से कम अपने प्रति लोन मिल जाता है, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया। व्यापारी खत्म, उसका परिवार खत्म, यूँ समझ लीजिए। ये समझ लीजिए। आज आग लग जाती है, आग नहीं, अगर व्यापारी के हाथ पैर टूट जाए तो उसके, अगर परिवार में बच्चे छोटे हैं तो उसके कमाने वाला कोई नहीं। तो डर तो पैदा होगा ना कि मैं व्यापारी बन के करूँ क्या? नहीं तो और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? इसको कैसे सही करेंगे? कोई नहीं सही कर सकता इसको, तो सरकार की दृष्टि सही कर सकती है। व्यापारी सबसे बड़ी कमी व्यापारी की है कि वो मुझे भी ये बहुत दिक्कत होती है कि वो वर्ल्ड बैंक नहीं बन पाया।
जिस दिन व्यापारी समाज वोट बैंक बन के खड़ा हो जाएगा कि हमारी ये मांगे हैं, इन पर विचार होगा, उस पार्टी को हम वोट देंगे, या जिसके मैनिफेस्टो में ये मांगे होंगी उसको हम वोट देंगे। अगर हमारी दुकान में डकैती पड़ती है तो फेल्योर किसका है? लॉ एंड ऑर्डर का है कि नहीं है? अगर मैं रास्ते में लूटा जाता हूं तो फेल्योर किसका है? लॉ एंड ऑर्डर का। यानी कि आपकी कानून व्यवस्था इतना तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि लुटेरे रुक सकें। तो जब तक वो हमारी लूटी हुई रकम वापस ना मिले, सरकार मुआवजा दे, उसका देगी? कहाँ कर रही है? क्यों नहीं देना? यही तो देना मेरी तो मांग, चाहिए। यही तो मेरी मांग है। अच्छा सर, आपने एक बात बोला कि वोट बैंक सेटल होना चाहिए। अब बात आती है, जब वोट बैंक की बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। मैं एक वोट बैंक बनता हूँ, लेट भी मैं एक लीडर हूँ, और मैंने बोल दिया कि ऐसा करते हैं, सारे व्यापारी हम लोग अनशन पे बैठ जाते हैं। जिसका घर ही अपने व्यापार से चलता है, अगले दिन का गल्ला उससे चलता है, वो नहीं कर सकता सेक्रीफाइस। वैचारिक लड़ाई और अनशन में फर्क है। नहीं, मैं हर चीज का जवाब अनशन नहीं है। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ को थोड़ा, कि जैसे कि हर एक इंसान है, कुछ उद्योगपति हैं जिनके पास घर का पैसा है, बजट है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि वोट बैंक को सेटल करते हैं। लेकिन वहीं पर आ जाते हैं छोटे उद्योगपति जो हैं, उनका पता चलता है कि आज का गल्ला बनेगा तो मैं कल खाऊंगा। वो टारगेट कर ही नहीं सकते, डोमिनेट कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट को। कह रहे हैं कि वो डोमिनेट करें, टारगेट करें? हम कह रहे हैं विचार पे, क्रांति पर एकजुट हो। पता चला वो एकजुट होते हैं, उनका प्रशासन आता है, उनको मारने लगता है। कहीं नहीं बैठना है आपको। विचार कैसे करेंगे इसको? मैं कहता रहा हूँ, लखनऊ व्यापार मंडल में अगर हम ये विचार लेके चल रहे हैं कि अगले इलेक्शन में जो भी सरकार के मैनिफेस्टो में हमारे वेलफेयर के लिए घोषणा होगी, हम उसको वोट देंगे, नहीं तो नोटा दबाएंगे। तो फिर क्यों नहीं करता ये उद्योग जो कर रहे हैं? यही तो कमी है जिसको एकता। यही नहीं, एकता है, वो भाजपा सपा कांग्रेस में बटा हुआ। सर, एकता तो 2 मिनट में टूट जाती है। कोई भी इंसान आता है कि कहता है कि व्यापार भाई में मैं सपोर्ट कहता रहा हूँ, ये मैं क्यों अपने आपके माध्यम से भी तो मैं अपने समाज को जागृत कर रहा हूँ कि तुमको विचार की क्रांति ला करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो करके ये मांग करनी है कि हमको ये चाहिए, जो भी देगा उसको वोट देंगे, कोई नहीं लिखेगा तो नोटा दबाएंगे, वोट डालने जाएंगे। वोट डालना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ ऐसी चीज़ें आपने नोटिस करी इस व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहते हुए कि व्यापारियों की ये कदम गलत है, इनको ऐसे सही करा जा सकता है? व्यवस्था गलत है, व्यापारी गलत नहीं है। अच्छा, व्यापारी मेरा गलत नहीं है। कदम गलत हो सकता है? कदम भी गलत नहीं उसका। जो आदमी अपनी पूंजी लगा कर दुकान बनाता है, अपनी पूंजी से कारोबार करता है, अपनी पूंजी से रोजगार देता है। एक खुंचे वाला भी जब खुंचा लगाता है, महाराज, एक बच्चा रखता है 18-19 साल का कि जाकर के पत्ता दे करके वो रोजगार देता है। एक दुकानदार 10 अगर 5 आदमी को रोजगार देता है तो 5 फैमिली 25 आदमी हो गए। और उसके वहाँ से माल जब भर करके ठेलिया वाला ले जाता है तो एक फैमिली उसकी जुड़ जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट ले जाता है, एक फैमिली उसकी जुड़ जाती है। बहुत लंबी चेन है इस देश में व्यापारी की। इसको समझ ही नहीं सरकार तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आज हूँ, कल कोई और था, कल कोई और होगा। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल राजेंद्र अग्रवाल जी थे, उससे पहले हरिचंद जी थे, मेरे बाद कोई और होगा। लेकिन विचार की श्रृंखला चलती रहेगी तो एक दिन हमारे समाज का उत्थान जरूर होगा। सर, आप लखनऊ के रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव हैं, ये क्या चीज़ के बारे में थोड़ा डिफाइन करिए। रेड क्रॉस सोसाइटी तो जग जाहिर है ना, कि आपको मालूम है कि युद्ध काल में देखो, सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस दोनों का प्रयोग युद्ध काल में शुरू हुआ समय पे। वहीं पर इसकी आवश्यकता देखी गई। रेड क्रॉस में जब घायलों को देख करके ये विचार आया कि इनको युद्ध के बीच से कैसे उठाया जाए, वहाँ से रेड क्रॉस की स्थापना होती है। 1915 में जब जर्मनी बम्बारमेंट होता है और उसको देख करके यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये होता है कि बम से बचाने के कोई एक फोर्स खड़ी करी जाए, तो फिर सिविल डिफेंस की अवधारणा शुरू होती है, जो 1935 में सिविल डिफेंस के रूप में यूनाइटेड किंगडम में लागू होती है। ठीक है। उसके बाद 1945 में उसको 46 में उसको एक सरकारी रूप दे करके उसको बनाया जाता है। हमारे यहाँ 1962 चाइना वार के बाद में इमरजेंसी सर्विसेज के तहत सिविल डिफेंस इंडिया में लागू हुआ, जिसका कि 1967-68 में एक्ट बना। तो दोनों चीज़ों में वही संभाव है। रेड क्रॉस में आपको बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट एड की, कहाँ कैसे आप रेस्क्यू दोनों में है, क्योंकि आपदा 2010 से सिविल डिफेंस के साथ जोड़ दी गई, तो यहाँ भी रेस्क्यू है। रेस्क्यू का कॉन्सेप्ट रेड क्रॉस में भी है। रेड क्रॉस को लोग ज़्यादातर मेडिकल बेस समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ बाढ़ आई है वहाँ जाके मदद करना, जहाँ ड्राउट है वहाँ मदद करना, जहाँ बीमारी है वहाँ मदद करना, इस तरीके से
ये दोनों काम जनहित के। आप ये नहीं कह सकते ये बड़ा है छोटा है, दोनों काम जनहित के हैं। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल संस्था है। सिविल डिफेंस हर कंट्री ने अपने अपने ढंग से उसका एक्ट बना के अडॉप्ट कर रखा है। काम वही है। पहले जैसे ज़्यादातर बम के थ्रेट को काउंटर करने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए यूज़ होता था सिविल डिफेंस। आज आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज़ में सिविल डिफेंस यूज़ हो रहा है। अच्छा, जैसे कि ये जो है सिविल डिफेंस वगैरह अर्ध सरकारी व्यवस्था है कहीं ना कहीं? नहीं, हम वॉलंटियर सर्विस है सर। अर्ध सरकारी हम कोई पेमेंट थोड़ी लेते हैं। हमने कहा ना कि हम जनता से हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं। तो इसका कोई गवर्नमेंट पे नहीं करती है? नहीं, क्यों गवर्नमेंट पे करे साहब? हम वॉलंटरी आए हैं, हमने अपनी सेवाएं स्वयं समाज को देने का निर्णय लिया है, इसमें हम पैसा लेंगे। तो अगर कोई इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसको क्या, मतलब क्यों करे ज्वाइन? फिर मतलब क्या उसको सहूलियत मिलेंगी? क्यों? जैसे कि कोई इंसान है, जैसे आप थर्ड क्लास मान लेते हैं कि मैं थर्ड क्लास पास हुआ। थर्ड क्लास पास होने के बाद मेरा क्या स्टेटस है? ना मुझे नौकरी मिल सकती है, व्यापार में भी बैठे हैं, पिता भी कह रहे हैं कि यार बेकार हो, चल रहा है काम, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, चल रहा है। मेरे मन में नहीं होती कि मुझे भी मेरे घर वाले एक पहचान दिखें। जब मैं समाज में जाकर काम करता हूँ ना, एक घायल की मदद करता हूँ, एक जुलूस को लीड करता हूँ, एक मेले में जा कर के मैं भीड़ को कंट्रोल करता हूँ और मेरी फ़ोटो कहीं छपती है और मेरे को एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो मेरे घर की निगाह में मैं हीरो होता हूँ। और महाराज बुरा न मानिएगा, हर व्यक्ति की लड़ाई अपने घर का हीरो बनने के लिए है। और हमारे सिविल डिफेंस का एक एक वार्डन अपने घर से निकल के समाज का हीरो बन चुका है। क्या बात है। पुलिस अपने आप को कहती है कि मैं जो है समाज का हित करती हूँ, वहीं पुलिस कहती है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स क्या है? नहीं देखो, मैंने कहा ना, कोई कह सकता है जिसको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं जिसको है ना, जानकारी नहीं, लेकिन जिन्होंने साथ काम पर किया है चिढ़ता वो क्यों बहुत है पुलिस? सम्मान देते हैं। पुलिस चिढ़ती क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। गलत है? गलत है। कई लोगों को जिन्होंने मैंने साथ जितना काम सुना। किया है हाँ। वो बहुत सम्मान देते हैं। अच्छा, बहुत सम्मान देते हैं आपको हर जगह। आज भी आपके सेंट्रल डीसीपी सेंट्रल के द्वारा मुझे कल निर्देशित हुआ था कि 1090 और हजरतगंज में मुझे रात 12 बजे तक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए? वो तो लाठी चलाता नहीं, क्यों चाहिए? यानी देखो, समाज का ही अंग समाज को शांति दे सकता है, लाठी नहीं दे सकती। ये है कॉन्सेप्ट सिविल डिफेंस का। सर्वभूतो हिते रता, हमारा जो मंत्र है वो सर्वभूतो हिते रता, सबका हित हो महाराज। तो हम आप गुस्से में हो और हम आपको जानते हैं या हम आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम आपकी दाढ़ी में हाथ लगा के भैया क्यों नाराज हो, और डंडा लेकर के कोई आएगा तो हो सकता है आपके पीछे से 10 और निकल आए। तो विवाद बढ़ाना काम नहीं, सिविल डिफेंस का काम विवाद घटाना, खत्म करना। हटाना है। इसको कोई फायदे के रूप में ले सकता है कि मैं तो एक ग्रुप मैंने एकदम स्टेबल कर रखा है, कभी भी कोई बात हो जाती तो मेरा ग्रुप वहाँ पर डोमिनेट करेगा उस सिचुएशन को? नहीं, ऐसे अगर कोई करेगा तो हम लोग कभी अलाउ नहीं करते। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, अपना काम करते हैं। हो सकता मन है, आवश्यकता पड़ने पर हम समाज की जो मदद कर सकते हैं वो करते हैं। जो हमें निर्देशित किया जाता है जिलाधिकारी के अलावा वो करते हैं। उसके अलावा मौके पर जो चीज़ हमको मिल जाती है वो करते हैं। बाकी हम डोमिनेट करने की स्थिति में ना है, ना होना चाहते हैं। सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आजकल समाज में इतना सब आप लोग भी जागरूकता को फैला रहे हैं, वॉलंटियर्स आपने रख रखे हैं, कहीं समाज में कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था है, मतलब कुल मिला के बहुत लोग जागरूकता की तरफ हैं और मदद की तरफ हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में रेप खत्म नहीं हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई कब खत्म हुआ था साहब? देखो, समाज की विकृति और प्रकृति में सुंदरता और विकृता दोनों रहती हैं, हर समय रही हैं। रावण ने माता सीता को स्पर्श क्यों नहीं किया जबरदस्ती? क्योंकि उसको श्राप था। किसी स्त्री की इच्छा के विपरीत यदि तुम उसको जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। इसी डर से नहीं किया, यानी कि उससे पहले उसने बलात्कार किया था ना, अपनी ही वो भी वधू के साथ, जो भी है बलात्कार किया था ना। तो किस समय ये विकृतियां समाज में, यही तो है महाराज जो हम आप पूछ रहे थे, धर्म अधर्म, रावण राम, यही सब तो है। इस समाज के साथ रहेगा जब जिसके ईश्वर ने आपको सिर्फ ये भान दिया है कि माँ है, बहन है, बेटी है, जानवर को नहीं दिया। जानवर को भान नहीं है, सिर्फ आपको भान है। यही तो धर्म है। क्या प्रॉब्लम क्या है? इंसान समझ क्यों नहीं रहा कि ये लड़की है, मेरी माँ है, किसी की बहन हो सकती है?
देखो बहुत सी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा एक्सपोज़र हो चुका है, इतना ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी ये बड़ा अजीब सा विषय है, इसको मैं नहीं छूना चाहूँ तो बेहतर है, इसलिए कि क्या आप इसको मतलब पॉर्न सेक्सुअलिटी वेबसाइट्स इनको आप कहीं ना कहीं हिस्सा मानते हैं? क्यों खजुराहो में तो आपकी शिक्षा के लिए ऐसे चित्र नहीं थे क्या? नहीं, वहां पर तो हमें आपका एडाप्ट देखो, आपका पात्र है, इसमें कैसे आप ग्रहण करते हो ये विषय आपका, इसीलिए तो धर्म है। बार बार घूम के बाद धर्म पे आती है। धर्म के द्वारा जो भी दवा है, दवा में तमाम जगह लिखा होता पॉइजन, यानी कि जहर का एक वो है, लेकिन उसको शोधित करके वैद्य आपको देता है तो वो जहर नहीं रह जाता है। धर्म शोधन करने का तरीका है, किसी भी विचार, किसी भी दृश्य, किसी भी कृत्य को शोधित करके आपको देने का ही तरीका धर्म है, वही सनातन धर्म है। पॉइंट बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे इंसान को वो चीज फॉलो करना चाहिए। जड़ और चेतन दो वस्तुएं हैं संसार में। जड़ आप उनको कहते हैं जैसे पेड़ है, पौधा है, या ये सोफा है। चेतन कहते हैं मनुष्य है, ये चेतन है। तो चेतन तो है, लेकिन इसकी चेतना जागृत करने का काम धर्म का है। तो धर्म से तुम अच्युत हो जाओगे, तुम नास्तिक हो जाओगे, फिर तुम चाहते हो हमारे विचार की श्रृंखला भी शुद्ध रहे, कैसे रहेगी? देखो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 चीजें हमारे धर्म में बताई गई हैं, और काम को हमारे यहाँ गलत नहीं कहा गया। काम को पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। काम पुरुषार्थ इसलिए कहा गया है कि काम का अर्थ वासना नहीं है, कि कोई समझ ले काम का अर्थ वासना है। स्त्री का पोषण कई तरह से है, उसकी इच्छाओं का आदर करना, उसकी लज्जा की रक्षा करना, अपने परिवार का पोषण करना। 14 वर्ष जब अगर भगवान के 4 अवतार कहे गए अर्थ धर्म काम मोक्ष के, तो लक्ष्मण जी को काम का स्वरूप क्यों कहा गया? जो 14 वर्ष भगवान के साथ रहते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, और स्त्री तो उनकी अयोध्या में थी, तो वो काम का अवतार हो गए। इसीलिए कहते हैं काम को समझना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ सनातन धर्म समझा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पुत्रेष्ठी कर्म कहा गया है। पुत्र को उत्पन्न करने से पहले भी हमारे यहाँ उसकी व्यवस्था है कि हम आज अपने दाम्पत्य जीवन में पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रवेश करेंगे, उसका भी मुहूर्त देख करके लोग जाते थे। ऐसी व्यवस्थाएं थी। न काम पाप है और न काम पुण्य है। मनुष्य को हर व्यवस्था को सामान्य लेकर के धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत दिमाग लगाने से उसका दिमाग उल्टा हो जाता है कि ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। भाई आप एक बात बताओ, आप बहुत बड़े पुजारी हो, आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, मैं मान लेता हूँ, और आपकी पत्नी दर्द से कराह रही है, उस वक़्त आपकी पूजा आवश्यक है। धर्म के अनुसार की पत्नी की पीड़ा को दूर करना आवश्यक है। मेरे हिसाब से तो पीड़ा, तो यही धर्म ने सिखाया है। धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि तुम माला लेके बैठ जाओ, पीछे से कोई मरे या जिए तुम उसकी तरफ ना देखो। ईश्वर का आदेश, संदेश ही यही है कि पर पीड़ा को अपनी समझ करके जियो, वही धर्म है और वही नारायण प्राप्त। इसी को कहते हैं जीव से शिवत्व की प्राप्ति। शिव तत्व ही यही है जो दूसरे की पीड़ा को आत्मसात कर ले। शिव क्या है? शिव शब्द देख लो ना, शिव, और उसमें से अगर ई की मात्रा हटा दो तो शव, यानी जगदब सती भगवान के वामांग में निवास करी, वो शिव थे, कल्याणकारी थे। जिस दिन सती ने शरीर त्याग दिया वो समाधिस्थ हो गए। शिव से ई हट गया, शिव शव हो गए, शव यानी समाधिस्थ हो गए, कल्याण छोड़ दिया, और पार्वती के रूप में फिर से वामांग में विराजमान हो गए, शिव फिर कल्याणकारी हो गए। यही तो जीवन की एक यात्रा है, शिवत्व को प्राप्त करना। यानी जगदम्ब अर्धनारीश्वर माने क्या है? आपके अंदर भाव ममता का होना चाहिए, जगदम्बा का भाव आपके अंदर होना चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वही जगदम्बा काली का रूप धारण करती, यानी दंड देती है। तो देखो, बचपन से आखिर तक हमको क्या, हम गलती करते हैं, माँ हमारे दंड देती है, और वही माँ स्तन से दूध पिलाती है। तो यही तो है अवतारवाद। सही बात।
वही शिव पिता है, वही कृष्ण और राम के बाल स्वरूप में हमारे गोद में खेलता है, वही पिता बन के हमारी रक्षा करता है, वही बेटा बन करके कभी कभी हमको कष्ट से बाहर लाता है। आप उसको देखो ना कि नंद जी को कैद से निकालने वाले कृष्ण 11 वर्ष 11 दिन के, वैसे ही कभी आपका बच्चा आपके लिए जब कोई कार्य करके आता है और आपको जो है पीड़ा से निकालता है, आपको अपने आर्थिक झंझावात से निकालता है, तो वो कृष्ण का ही तो स्वरूप है। जब आपका किसी ने अपमान किया और आपके बच्चे ने जा करके उसको 2 शब्दों में पानी पानी कर दिया, तो वो शिव स्वरूप होकर के रुद्र रूप में, हत्या करना भगवान का संदेश नहीं है। विचार से विचार को मारना भगवान का संदेश है। और आपका जब जवान बेटा विचारों से सामने वाले को हरा देता है और कहता आपने गलत किया, और वो आके आपसे माफ़ी मांगता है, तो आपका बेटा शिव रूप में आपकी रक्षा कर रहा है। और जब घर का पालन कर रहा है आपका बेटा या आपका पिता पालन कर रहा है, देखो ये दोनों तरफ है, पिता पालन कर रहा है या बेटा पालन कर रहा है, पालनहार भगवान नारायण के स्वरूप में कर रहा है। सृष्टि की संरचना हो रही है तो ब्रह्मा का स्वरूप है। क्या है? सत रज तम 3 गुण हैं। GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर लिया तो हम ही से है उन्होंने। वो तो पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे, हम तो लाखों वर्ष पहले सब चीज़ें लिपिबद्ध कर चुके हैं। 3 देवता है ना हमारे यहाँ, पालन करता, सृष्टिकर्ता, संहार करता। अंग्रेजी में GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, हो गया ना। क्या है? सबने हमसे लिया, मगर हम मामू बन गए कि हमको कुछ नहीं आता। एकात्मकता, जब आप बहुत दिन, जब आपको निगेटिविटी होती है ना, आपको नकारा जाता है, तो आप में एकात्मकता की कमी हो जाती है। तो जब एकात्मकता की कमी होती है तो आपके बहुत से भाई माइग्रेट कर जाते हैं। कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई पंथ है, चलते हैं। उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा। वो किसी भी पंथ में कोई मुझे ये दिखा दे कि गलत शिक्षा दी गई हो। किसी भी पंथ में ये कहा गया हो कि इसको मार दो, उसको पीट दो, इसको काट दो। वजह पर बोला गया है, वजह पर बोला गया, बेवजह तो कुछ नहीं। भाई पैगंबर को आप देखिए ना, पैगंबर मोहम्मद जहाँ, मैंने सुना है कि जहाँ जाते थे तो एक कूड़ा फेंक देती थी, एक दिन नहीं फेंका तो देखने गए, बीमार थी। तो सहिष्णुता हर धर्म में, हर महापुरुष ने बताई है। जीसस का तो पूरा पूरा सामने है कि सलीबे पे टंगे हुए, उनका क्रॉस पे चित्र ही आप देख के अंदाज लगा सकते हो। आप अपने धर्म का पालन करो। देखो दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि मैं ही सही, यानी अगर हम हिंदू हैं तो हम कहते हैं गीता ही सही, हम मुस्लिम हैं तो हम कहते हैं कुरान ही सही। भाई इससे लड़ाई होगी। मेरा मानना यह है कुरान भी सही, गीता भी सही, बाइबिल भी सही, सब सही। तुम अपने का पालन करो, हम अपने का पालन करें। ना हम तुम्हारे में अतिक्रमण करें, ना तुम हमारे में अतिक्रमण करो। फिर मैं वही बात कहूँगा, जिस तरह हमारे लखनऊ में बहुत से वार्डन खड़े होकर रामलीला के बाहर खड़े होते हैं, मंदिरों के बाहर। अभी सावन आएगा, सावन में आप देखो मुस्लिम वार्डन हमारे ड्यूटी करेगा सावन सोमवार में, और ये रमज़ान आएगा तो हमारे हिंदू वार्डन मस्जिदों के बाहर ड्यूटी करेंगे। पुलिस का धर्म क्या है? कानून की रक्षा करना। वो देखता है क्या कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है? कुछ नहीं। तो भी सही ही नहीं, भी सही, आप भी सही, हम भी सही, तब तो चलता है। अतिक्रमण मत करो किसी में, किसी को इंगित मत करो। तुम्हारे में गलत लिखा, अरे भाई गलत लिखा है तो वो मान रहा, वो जाने, तुमसे क्या मतलब, तुम अपना देखो ना। काहे की लड़ाई कर रहे हो? जिस दिन इतना बुद्धि आ जाएगी ना, काम खत्म हो जाएगा। ऐसे सर यूट्यूब है या गूगल है या किताबें हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है माँ और पिता के बारे में। जब मैंने माँ के बारे में रिसर्च करा ना, मुझे बहुत कुछ मिला। लगभग हर एक इंसान ने माँ के बारे में बोला, लेकिन जब पिता की बात आती है तो बहुत कम आपको चीज़ें जानने को मिली है समाज से। असल में आपकी नज़र में पिता कौन है? पिता ही तो माँ है, माँ ही पिता है। हमारे यहाँ अलग कहा ही नहीं गया। भगवान को अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया? जगत मात पितु स्वयं भवानी। स्पष्ट तुलसीदास जी कह रहे हैं, जगत मात पितु स्वयं भवानी। अच्छा शब्दों में जाइए जरा, जगत मातु पितु, पहले माता आया, फिर पिता आया, और फिर पहले शंभु भवानी क्यों आ गया? अब आप बताइए, आप कोई शब्द लिखते हैं
तो आपका आप लिखेंगे सुनील शुक्ला अमरनाथ मिश्रा, तो सुनील शुक्ला अमरनाथ मिश्रा के बाद सुनील शुक्ला पहले लिखेंगे नाटे हैं, फिर लिखेंगे लंबे हैं, कि आप सुनील शुक्ला अमरनाथ मिश्रा में लंबे नाटे लिख देंगे? आप बताओ। अलग अलग होगा। तो जिसका नाम पहले आया उसकी वृत्ति पहले लिखी जाएगी ना, नहीं लिखी जाएगी। तो तुलसीदास जी गलती कैसे कर गए? जगत मातु पितु शंभु भवानी। पितु तो बुरा मान गया ना। ना, जगत के माता पिता कौन है? शंभु भवानी है। अच्छा। तो माता का नाम पहले ना लाते, भवानी शंभु लिखते, वो लिख रहे हैं शंभु भवानी, यानी वो भेद नहीं कर रहे। एक पिता, उससे ज्यादा वो उसकी जद्दोजहद ही ऐसी चीज की होती है कि माँ की ममता को कैसे आत्मसात करे और परिवार को कैसे चलाए। इसलिए क्योंकि माता के स्वभाव को लिखने वाला वही पिता है, माता के बारे में बोलने वाला स्त्री नहीं मिलेगी आपको, पुरुष ही मिलेगा। क्योंकि एक पुरुष की ये स्थिति होती है कि जब से पैदा होता है माँ के स्तनपान से लेकर के और मरते दम तक उसको स्त्री के किसी न किसी भाव की आवश्यकता रहती है। वो चाहे जितना बड़ा कर्मकांडी हो, चाहे जितना बड़ा पुरुषार्थी हो, बचपन में माँ के रूप में, जब एडोलेसेंट होता है तो बहन के रूप में, जब युवा होता है तो पत्नी के रूप में, और जब एक स्थिति आती है विवाह की 30, 35, 40 साल हो जाते हैं तो उस पत्नी में वो माँ, बहन, बेटी सब देखता है। और जब वृद्धावस्था आती है तो बहू और बेटी के रूप में उसको हमेशा सहारा चाहिए होता है। आप देख लो, एक पति की मृत्यु हो जाती है, स्त्री निभा लेती है, लेकिन एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो पुरुष की खंड विखंड हो जाता है। तो हमने पहले ही आपको बोला ना, शिव में ई कार लगा है तो शिव है, ई हटा दो शव हो जाएगा। तो लिखने वाला भी तो वही है। और ये सच है, स्त्री धन की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे पृथ्वी है, इसमें प्रजनन की क्षमता है, वहन करने की क्षमता और उपजाने की क्षमता है। वही ताकत मां में है। धारण करती है, फिर सृष्टि को पैदा करती है। ये चीज जिस दिन पुरुष में आ जाएगी, उस सारे कर्म करके भी उसके सामने अधम हो जाता है, क्योंकि ये चीज उसमें नहीं। जितने ऋषि तपस्या करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि मां के ममत्व को अपने स्वभाव में ले आए। हमारा वात्सल्य में थोड़ा सा भेद हो सकता, मां के वात्सल्य में भेद नहीं होता। और लिखने वाला कौन है ये भी तो ध्यान दो। मां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, तो लिखने वाला कौन है? लिखने वाला तो वही बेटा है, वही पति है, वही बाप है। पिता बड़ा नाराज रहता आजकल, कहते हैं कि माँ के बारे में लिख दिया, बेटा मेरी वैल्यू नहीं करता। कुंठित है। जो स्त्री आपको, जिस स्त्री ने आपको पूरा अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, कर्म निछावर कर दिया, शरीर निछावर कर दिया, आपके बेटे के रूप में वरदान दे दिया, आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए। सर एक बात बताइए कि आप राष्ट्रीय पदक द्वारा सम्मानित हैं, गृह मंत्रालय से भी सम्मानित हैं, और कितने सारे काम आपने कर रखे हैं। आप हमें इतना समय दे रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि थोड़ा सा उपलब्धि क्या हासिल करते हैं, उनके बातों में होता है भैया समय नहीं। अरे यार, हम टेंशन बहुत ज्यादा भाई, हम सामान्य आदमी हैं। ना हम मंत्री, ना विधायक, ना कुछ। हम तो सामान्य आदमी, इसी समाज से पैदा, खाली बैठे तुमसे बतिया रहे हैं। आप अपनी नजर में सामान्य, ये तो आपका बड़प्पन है, हम लोगों के लिए बड़ी बात है। ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। सामान्य ही रहो, सामान्य ही जाना है, सामान्य ही रहना है। बस मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो इंसानों को इतना समय की प्रॉब्लम, डिप्रेशन आना, तिलब जाना, चिड़चिड़ा जाना, इस दौरान मेरे कुछ फोन आए हों, किसी को आवश्यकता भी हो, मैं मदद ना कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इतने काम है कैसे? मतलब यही मेरा क्वेश्चन है। आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी थोड़ा भाव में आ गया, करता चला गया। हाँ। अभी तो देखो, हिंदुस्तानी आदमी बात करने में तो बड़ा पारंगत होता है, बतकही करने लोगों घंटों करता रहेगा, हम लोग की आदत है। इसको कोई विशेषता थोड़ा, ये तो आदत है, बतकही हिंदुस्तानी बात है। हमें काम से जा रहे हो, कहना हो चाय पान खा लो तो खड़े हो जाइए, कहना अच्छा 2 मिनट बतिया लियो, ये तो हमारी आदत में। क्या ऐसा करे इंसान की जिसको डिप्रेशन जैसी चीज़ों को ना मतलब झेलना पड़े? अरे यार, सारी चीज़ें बार बार बता चुका हूँ, तुम्हारी पूजा पद्धति ही ऐसी है। योग, ध्यान, कीर्तन, भजन,
मंदिर, ये सब चीज़ें इससे अलग कर देती हैं आपको। डिप्रेशन होता ही नहीं है। देखो हम तुमको बताएं, फॉरेन में लोग क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवा खाने लगते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हमारी पीढ़ी क्यों नहीं करती, बताओ तो जरा। हमारी पीढ़ी कर, वो तो वेस्टर्न कल्चर आ चुका है अपने देश नहीं, में। हमारी पीढ़ी क्यों नहीं करी? क्यों नहीं कर? क्योंकि आप लोग धर्म से शायद जुड़े अरे थे। नहीं भाई, हाँ। पहली शिक्षा धर्म की ये है कि गलत करे बच्चा तो कंटाप एक धर क्यों। ये पिता से सीखा। स्कूल में भी अगर टीचर ने मारा और घर आके कहा कि आज घर वहाँ स्कूल में पीटे गए, तो ये नहीं पूछा किस लिए पीटे गए, 2 थप्पड़ और मारे, कुछ गलत किया होगा। तो जब पहली शिक्षा घर से चलती है कि गलत नहीं करना है, वो भी धर्म है। और वो पिता का धर्म है कि बाहर झगड़ा हुआ, लड़का आके घर में कह रहा है कि झगड़ा हुआ, तो पहला घंटा आप अपने बेटे को मारा, तुमने झगड़ा क्यों किया? सवाल ये, तुम गलत हो, सही नहीं, झगड़ा क्यों किया? तो ये जो शिक्षा हमारे समय में थी ना, टीचर ने कहा जाओ छंटी तोड़ लाओ, तोड़ लाए, इसको साफ करो, साफ करे, घूम जाओ, हमारे ही मारी गई। तो ये जो शिक्षा मिली ना, ये विषाद से भी दूर करती है, डिप्रेशन से भी दूर करती है। आज अगर एक बच्चे की दोष पर उसको टीचर मार देती है तो उसकी माँ या पिता पहुंच जाते हैं, हाउ डेयर यू टच माई चाइल्ड। तो वो चाइल्ड बड़ा होकर क्या करेगा महाराज? या तो आपको बेच आएगा या कुछ और कर लेगा। वेस्टर्न पद्धति को मैं ये नहीं करना, क्रूरता अच्छी बात है, लेकिन बाउंड्रीज। जब आप किसी घड़े को बनाते हैं, पिता को कुम्हार कहा गया है, गुरु को कुम्हार कहा गया है, अंदर हाथ लगा के उसको शेप देते हैं। तो शेप देना है, उसमें दंड देना भी एक उसका विधान है। उद्दंडता ना आए इसलिए थोड़ा डर भी आवश्यक है। जीवन में डर, दया, माया सब आवश्यक है। दंड से रोया बच्चा, तो समाज ने, सोशल मीडिया ने सिखाया कि बच्चे को आपके जो पेरेंट्स हैं टॉक्सिक है। देखिए, नया समाज, ये नया समाज के हम लोग नहीं हैं। मेरी तो बेटा विदेश में है, मेरी अभी एक दिन बात हुई, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने कहा तुम डिप्रेशन में क्यों नहीं आते हो? बोले हमें नहीं मालूम। हमने कहा इसलिए नहीं आते हो कि हमने तुम्हें पीटा है। हमने कहा हिंदुस्तानी शिक्षा है। जब आप अपनी बात को नहीं कह पाओगे किसी से, तब तो डिप्रेशन में आओगे ना। जब हमारा इतना मुक्त कंठ व्यवहार है कि अच्छा क्या होता है हमारे परिवारों में, 2 घंटा मारे और गरियाया, उसके बाद में थोड़ी देर में आया, अरे फलाने इधर आओ, समोसा लाया, आओ बैठ के खाएं। प्यार भी है। अरे तो 5 मिनट में वो भूल गया थप्पड़ और समोसा खा रहा पिता के साथ मजे से। तो यही तो, ये ताना बाना हिंदुस्तान का है। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तान का ताना बाना है। मेरे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिससे छोटी छोटी बच्चियां हैं, 18 साल है, 19 साल। मेरी मम्मी से लड़ाई हो चुकी है, मैंने 1 महीना बात नहीं करी है। ये तो व्यवहार है। और माओं को भी इस चीज़ की शर्म नहीं आ रही है कि उनका बच्चा 1 महीने तक उनसे बातचीत नहीं कर रहा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ का। कंप्यूटर फैमिली बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उस परिवेश में नहीं हैं, हम लोग इसको नहीं जानते ज़्यादा। हमारी तो बहू आई है जब से, तो यहाँ तो कम ही रही हमारे पास, तो विदेश में ही है, कई 15 दिन 20 दिन रही। तो अगर उससे कोई मतलब हमको लगा भी कि अगर वो बात नहीं करे तो हम खुद ही फ़ोन कर लेते हैं। हम तो यूँ कह देते हैं, लाडो तुम फ़ोन नहीं कर रही हो क्या, नाराज़ हो क्या? तो इसमें क्या जाता है यार, वो भी तो मेरी बेटी है। और क्या। लेकिन ये जो एक आपने शब्द सुना है दोस्ती का, देखिए दोस्ती दोस्तों में अच्छी लगती है, पर अगर पिता अपने बच्चे से दोस्ती का भाव रखे और बच्चे से ये पूछे कि बेटा आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है ना, और वो बैरियर ही तोड़ दे जो पिता बच्चे को बनाता है। मर्यादा एक शब्द है। धर्म, देखो धर्म, ये जितने शब्द आप पूछ रहे हो घुमा घुमा करके, उसके जवाब मैं दे चुका हूँ कि धर्म का अर्थ ही यही है कि कलम का काम है लिखना, पेज को फाड़ना नहीं। तो वो लिखेगा तभी तक धर्म में यानी है। पिता को आपका ये माइक का धर्म है कि इसको इम्प्लीफाई करके वहां तक ले जाना। जैसे ही खराब होगा आप बदल दोगे, सीधी सी बात है। इतना विचार क्यों करना? पिता और बेटे के बीच में दोस्ती भाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मर्यादित दोस्ती। ठीक है। और जो गुरु है आजकल के, तो गुरु और आजकल का टीचर है, बच्चे से कैसा बर्ताव है? दोस्त जैसा नहीं, दोस्तों जैसा बर्ताव एक जगह, क्लास में गुरु का बर्ताव कठोरता होनी चाहिए, मर्यादा हर जगह अलग अलग होती है। बच्चा इसीलिए तो आज टीचर की वैल्यू नहीं कर रहा है, क्योंकि तो मैंने क्या कहा, हमारे शब्दों के अर्थ एक नहीं है, विस्तृत हैं। उसको समझना चाहिए, समाज को अपने को परिष्कृत करना चाहिए। टीचर जा रहा है, हमारे समाज की प्रॉब्लम ये रही है कि हमारे यहाँ जो साहित्य बनाया गया वो लेफ्टिस्ट के द्वारा ज़्यादा दिया गया, और उन्होंने जो मर्जी आया घुसेड़ दिया, उसमें न्यूट्रल नहीं करा, जो मर्जी आया डाल दिया साहब। उसमें हम लोग
विचार की उतनी लड़ाई शायद नहीं लड़ पाए जो अब इस काल में अच्छी चल रही है। हम ये इससे संतुष्ट हैं कि इस काल में अच्छे ओरेटर हैं, लोग बोल रहे हैं और लोग अपनी बात कहने लगे हैं, और जितना आप कहोगे उतना समाज के ये विवाद समाप्त होंगे। अपने अंदर की भड़ास निकाल लो, चर्चा कर लो। कभी आप बता दो कि कभी ऐसा हुआ हो कि सनातन धर्म में आज नहीं, वैदिक काल से भगवान को मानने वाले और भगवान को न मानने वाले दोनों रहे, लेकिन न मानने वालों का संहार तब हुआ है जब उन्होंने किसी नारी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई या समाज को नुकसान करने की कोशिश करी। वरना भगवान को न मानने पर संहार नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप का संहार इसलिए नहीं हुआ कि मैं हरि को नहीं मानता, इतिहास उदाहरण है। हिरण्याकश्यप का संहार इसलिए हुआ कि जब उसने कहा खंबे में भी है, बोले खंबे में भी है, खंबा तोड़ा नरसिंह निकले, और जब अपने पुत्र को कई बार मारने की चेष्टा कर चुका था इसलिए संहार हुआ। भक्त को मारने की चेष्टा करी इसलिए हिरण्याकश्यप का संहार हुआ। हिरण्याकश्यप का संहार भगवान ने इसलिए नहीं कर दिया कि तुम मुझे नहीं मारते हो मैं मार दूंगा, चाहते तो एक दिन में मार देते। हिरण्याक्ष का संहार भगवान ने इसलिए नहीं किया कि तुम पृथ्वी पर आक्रांता हो, इसलिए किया कि पृथ्वी को तुम जलमग्न कर देना चाहते हो। बहुत लोग इसको हंसी में लेते हैं, पृथ्वी कैसे, कहां जल में अंतरिक्ष है, बात को समझना नहीं चाहते। जहां पर सूखी जमीन है उसको जलमग्न कर देना, पृथ्वी को जल में ले जाने अर्थ ये होते हैं। कथा कहती कहीं कुछ और जाती है, समझी कुछ और जाती है। अंतरिक्ष के मैकेनिज्म में पृथ्वी जहां पर जिस धुरी पर घूम रही है वहां से अंतरिक्ष के अंदर ले जाना वो भी एक जलमग्न कहलाएगा। तो कई चीजें हैं जिसको शास्त्रों को समझा नहीं गया, अपनी अपनी व्याख्या दे करके हंसी उड़ाना है। भाई आपके पास कागज हो, मैं फाड़ दूंगा, 2 मिनट लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा। सिद्धांत को सिद्ध करने में समय लगता है, सिद्धांत को निग्लेक्ट करने में। नहीं मानता ना मानो, कौन कह रहा है। लोगों का ये कहना है कि जैसे मंदिर में हूं मैं, मंदिर है हमारे पास, अगर मैं अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम रखता हूं तो मंदिर में क्यों जाऊं। अगर ऐसी विचारधारा हर किसी इंसान के अंदर हो जाए तो एक समय नहीं जाओ, मंदिर नहीं जाओ भाई, मंदिर नहीं जाओ, लेकिन अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा करो कि मन मंदिर हो जाए। यही तो हमारे शास्त्र का नियम है, यही शास्त्र की व्याख्या है कि मंदिर जाओगे, ध्यान केंद्रित करोगे, तब वहां से तो लेके आओगे ना। नर्सरी में नहीं जाओगे, PhD कर लोगे। आज यही वजह है कि हमारे पास अपने ग्रंथ नहीं बचे। हम ग्रंथ क्यों बचेगी तो आज ये उंगली धीरे धीरे जा रही है। क्यों? क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं। ग्रंथ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मंदिर जाओगे नहीं, कुछ नहीं खत्म होगा। समय देश काल के अनुसार चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। आज आप ये सवाल कर रहे हो, युवा हो, 30 साल के अंदर की आयु है, आपके मन में है ना कि हमारे ग्रंथ नहीं बच रहे हैं, मंदिर जाना चाहिए। सवाल कहीं से लिख के तो नहीं लाए हो, अपने आप पूछ रहे हो, मुझे सुलभ पा के पूछ रहे हो। सामान्य व्यक्ति हूँ, फिर भी तुमको कुछ लगा होगा चलो पूछ लेते हैं, तो पूछ रहे हो। तो कहीं तो आग है ना, वही तो आग जलनी चाहिए सब जगह। जब आग तुम्हारे जैसे युवा के अंदर है तो कुछ नहीं खत्म होगा महाराज। खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, सनातन है, रहेगा। इस पृथ्वी पर कोई खत्म नहीं होगा। इस भारत राष्ट्र में किसी के धर्म का, किसी के पंथ का हत्या नहीं होगी। ये बात यहाँ के राष्ट्र के रहने वालों को समझना चाहिए। ये राष्ट्र सबका है, सबके साथ रहेगा। कोई ये चाहे कि ये ख़त्म हो जाएगा तो नहीं होगा, कोई ये चाहे ये ख़त्म हो जाए तो नहीं। विचार ऊंचे नीचे हो सकते हैं, पंथ को कोई एक अपनाता है फिर छोड़ सकता है, लेकिन रहेगा सब। जो कहीं विश्व में नहीं है वो यहाँ है, पारसी है, तो ये तो सबकी भूमि है यार। सर, जब मैंने आपके साथ पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो ऐसा पैटर्न था कि पॉडकास्ट काफ़ी ऑफिशियल पैटर्न पर जाएगा, लाइक सिविल डिफेंस, एंड हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में जो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पर होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने चीज़ों को बताया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे कुछ ऐसा मिला जो बहुत नया था, जो ऐसी विचारधारा थी जो चीज़ों को चेंज कर सकती है, आपकी मानसिकता को चेंज कर सकती है। होप करता हूँ कि हमारे पास जितने भी लोग ये सब सुन रहे होंगे, अगर सही से सुने होंगे तो उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं चेंज हुई होगी, अगर वो रूढ़िवादी रही होगी तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना पॉडकास्ट में समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।